हम लोग भगवद गीता को पढ़ेंगे 2.7 को, उससे पहले अपने गांडीव को साइलेंट कर दीजिए, मोबाइल को। हाँ अच्छा, दूसरा बात था कि आज एक भक्त ने कहा कि प्रभु जी हमें बड़ा कठिनाई हो रही है, हमें लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, मंगल आरती आ रहे हैं, जप कर रहे हैं, हमारा क्लासेस भी आ रहे हैं, तो उनको बड़ा ही डिसअपॉइंटमेंट लग रहा था कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे, मैं यूजलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा, ऐसे करके। तो मैंने उनको समझाया इस बात को कि देखिए ये सब भक्त, और मेरा बहुत तीव्र इच्छा है कि मैं दूसरों की मदद करूं, मैं कर नहीं पा रहा हूं, मैं कर नहीं पा रहा हूं, हमको बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। वो तो रो रहे थे या परेशान थे, मुझको बहुत खुशी मिल रही थी। क्यों खुशी मिल रही थी? देखिए इस प्रकार की भावना होना ये है निरअपराधिक जप का लक्षण है। अभी मैं तुरंत कोट नहीं कर पा रहा हूँ, ये एग्जैक्ट शब्द मैंने पढ़ा है, when a person is offenseless in his chanting, he becomes overwhelmed with thoughts of doing good to others। मैं इसको एकदम साक्षात पढ़ा हूँ, अभी कहाँ पढ़ा हूँ ये मैं नहीं बताऊँगा, मतलब समझ पा रहा, मैं शायद शेयर भी किया हूँ, शास्त्रीय इंस्पिरेशन में देखना पड़ेगा। When you chant offenselessly, you want to do good to others। और इसका प्रमाण मैं उनको भेजा था, आप सभी लोगों को आपसे निवेदन है कि आप नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का आज एक होमवर्क के रूप में चैप्टर श्लोका नंबर 5 पढ़ लीजिएगा। वैसे तो हिंदी इंग्लिश में तो मैं सामने इंग्लिश पूरा पढ़ूंगा तो बहुत समय हो जाएगा। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत का श्लोक क्रमांक 5 पढ़िएगा। थोड़ा मैं आपको अनुवाद करके बोल दे रहा हूँ। इस कृष्ण भावनामुक्त आंदोलन में सभी को जाति पाति आदि के भेदभाव से रहित होकर कृष्ण भक्ति करने का मौका दिया जाता है। सभी लोग आएँ, सब लोग का न्योता दिया जा रहा है, वो प्रसाद पाएँ और भगवान के बारे में सुने। जब हम देखते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति वाकई गंभीर है कृष्ण भावना में, तो उसको दीक्षा दी जाती है और उसको शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है और भगवान के नाम उच्चारण करने में लगाया जाता है। ये सब प्रोसेस यहीं पे इसी प्रकार से सबके संग हो रहा है। जब एक नौसिखिया भक्त वास्तविक रूप से दीक्षित हो जाता है और भक्ति में लगता है और गुरु की आज्ञा से, वो गुरु की आज्ञा को स्वीकार करता है, गुरु की आज्ञा से भक्ति में लगता है, तो उसको तुरंत एक प्रमाणिक वैष्णव मानना चाहिए और उसको प्रणाम करना चाहिए। तो मेरा प्रणाम आप लोग स्वीकार कर लें। जिन लोगों की दीक्षा नहीं हो उनको नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे भी आप शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति कर रहे हैं, उसी दिन से आपका इनिशिएशन एक्चुअली हो गया है। फॉर्मलाइजेशन होता है दीक्षा वाले दिन, ठीक है, ओके। ऐसे बहुत सारे वैष्णव जिनकी दीक्षा हो चुकी है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बड़ी गंभीरता से भगवान की सेवा में नियुक्त होते हैं और नियमों का पालन बड़ी गंभीरता से करते हैं, और जो नियत संख्या बताई गई है नाम जबकि वह नियमित रूप से करते हैं। कुछ कठिन बात प्रभुपाद नहीं कह रहे हैं, और वह हमेशा सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को कैसे और अधिक फैलाया जाए। आगे की लाइन सुन करके आपका आसन हिल जाएगा। ऐसा वैष्णव उत्तम अधिकारी कहलाता है। एक उच्चतर भक्त जिसकी संग हमेशा व्यक्ति को इच्छित होना चाहिए। ये मेरे शब्द नहीं, मैं तो इंग्लिश से सीधे अनुवाद करके रख रहा हूँ। आप लोग उपदेश अमृत का श्लोक क्रमांक 5 पढ़ लीजिएगा। रोज इसकी भी क्लास करिए। आप जानते हैं हम पढ़ने वाले नहीं, ढीठ पुरुष है हम लोग, नहीं ढीठ है, नहीं पढ़ेंगे, पढ़ लीजिएगा। माइंड ब्लोइंग तात्पर्य है। तो अब यह क्या हो रहा है, शुरुआत में व्यक्ति जप करता है अपने कल्याण के लिए, ठीक है, और बाद में अगर वो निरपराधिक रूप से जप कर रहा है तो उसका वो हरि नाम उसके मन में उबाल ला के देखता है कि तुम दूसरों का भी कल्याण को, तुम्हारा कितना लाभ हुआ है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है तो भगवान के प्रति प्रेम और दूसरों के ऊपर दया करने की भावना ये समझ में आता है। ये अपने आप प्रकट होता है। नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है, ये होना ही चाहिए। अच्छा एक और बात है, मान लो आप प्रचार कर भी ना पाओ, सोच देखो इसमें क्या लिखा है, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ हाउ टू एक्सपैंड द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। इसी जगह कहीं आगे प्रपात कहते हैं यद्यपि वह कर भी ना पाए, खाली सोच रहा है कि प्रचार करना है, कृष्ण भावना कैसे आगे बढ़ेगी। और थोड़ा सुन लीजिए इस पे। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करता है तो वह क्रमशः अपनी आध्यात्मिक आइडेंटिटी, क्या कहेंगे, पहचान को प्राप्त कर लेता है। और जो कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक भगवान का हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण नहीं करता है, कृष्ण उसको प्रकाशित नहीं होते हैं।
सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरति अधः। यही बात आज सुन रहा था कि व्यक्ति कहता है 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, हमारा मन नहीं लग रहा है जप में, तो महाराज बता रहे थे कि उसका मतलब वो जप कर नहीं रहा है। ऐसा हो सकता है कर ही नहीं रहा है। ऐसा हो सकता है कि क्या हम 10 साल से खाना खा रहे हैं और भूख नहीं मिटी। व्हाट अ स्टूपिड थिंग, इज इट नॉट? खा रहे हैं तो भूख मिट रही कि नहीं? कुछ लोग खा पी के आए होंगे। तो जो व्यक्ति नाम उच्चारण नहीं करेगा उसको प्रकाशित नहीं होंगे, और जो करेगा उसको प्रकाशित होंगे। जो करेगा उसको प्रकाशित करेंगे कृष्ण। कृष्ण ऑलवेज रेसिप्रोकेट्स। ऐसा नहीं कि पूरा प्रकाशित कर, अब तो इस पर निर्भर करता है कि उसका नाम जप की गुणवत्ता क्या है, लेकिन करेंगे जरूर। ऐसा नहीं कि करेंगे ही नहीं, लेकिन कब करेंगे? सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरति अधः। वो जब जीव से भगवान की सेवा में लगने लगता है कि मेरी जीव पे भगवान का नाम आए, तो स्वयमेव कृष्ण अपने आप ही उसकी जीव पे आ जाते हैं और कृष्ण और बाकी सारे बातें प्रकाशित करते रहते हैं। प्रभुपाद जी बड़ा आगे कहते हैं, और किसी अप्राकृत तरीके से हम भगवान का अनुभव नहीं कर सकते। जीव को भगवान की सेवा लगाना पड़ेगा। हमें श्रद्धापूर्वक भगवान की सेवा करनी होगी, और यह सेवा जीव से शुरू होती है। इसका अर्थ है कि निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण करें और कृष्ण प्रसाद जब मिल जाए तब ग्रहण करें। बाकी तो होटल सब खुले हैं ना। नहीं, ये अपराध है, पता है, ये अपराध है। जो लोग दीक्षा ले चुके हैं, लेना चाहते, समझ लीजिए, जो भक्त भगवान का प्रसाद छोड़ के बाहर की वस्तु खा रहा है वो अपराध है। वो मिस्टेक नहीं है छोटी मोटी, वो अपराध है। क्या है? अपराध। क्या है? अपराध है। हाँ ठीक है, हाँ वही वाला है। वी शुड नॉट चैंट। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं प्रपात कि हमें इसके अलावा कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र बोलिए और भगवान के बारे में बोलिए और कुछ नहीं बोलना चाहिए। जब यह प्रोसेस, ये प्रक्रिया श्रद्धापूर्वक की जाती है तो भगवान स्वयं प्रकट करते हैं भक्त को। अब समझ में आ रहा है कि क्यों व्यक्ति प्रचार करना चाहता है। भगवान अपनी महिमा प्रकाशित करते हैं हृदय में। तो जो व्यक्ति के हृदय में बात आ रही है तो वह अच्छा हो रहा है। कोई कहे प्रभु जी मेरा 104 टेम्परेचर था, अब 102 हो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान नहीं हो तब तो ठीक हो गए। कहीं कहीं किसी चीज़ की कमी आना अच्छा ही है ना। 104 से 102 हो गया तो अच्छा है ना। अब आगे सुन लीजिए इसका, मैं सेक्शंस बता रहा हूँ बहुत सुंदर। जब कोई व्यक्ति, अब यहाँ बताया प्रभुपाद ने कि हरिनाम के द्वारा, अरे भाई आप डिस्टर्ब नहीं करिए, हाँ थोड़ी देर के लिए मत करो। जब व्यक्ति हरिनाम के द्वारा यह अनुभव करता है, रियलाइज, उसको अनुभव होता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, तो वह अन्य किसी भी चीज़ में उसका इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है, केवल कृष्ण की सेवा करना चाहता है। और आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ हद तक हो रहा है आप लोग इसमें, कृष्ण की सेवा में इंटरेस्ट है। अब मैं कहूँ कि अब बस इसके बाद अभी बस 15 मिनट में मैं दैनिक जागरण की चर्चा करने वाला हूँ, व्हाट तो आप भाग जाएंगे। इज इट नॉट? इज इट नॉट? या आप कहें बहुत हो गए गीता, अब ये दैनिक जागरण, इससे हमारा कोई जागरण नहीं हो रहा, दैनिक जागरण को पढ़ाइए आप। तो भाई तुम किसी और से जाकर कर लो, बहुत सारे अखबार के पॉइंट खुले हैं, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, ये बढ़ती जाती है कृष्ण की सेवा करने की इच्छा। अब क्या वो सेवा है? एक भक्त पूछ रहे थे, हम वहाँ जाके गुरु महाराज की सेवा करना चाहते हैं, उड़कर जाएंगे, कहीं कूदेंगे और गुरु महाराज की सेवा करेंगे ही करेंगे। गुरु महाराज प्रभुपाद क्या चाहते हैं? ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा, डिवाइजिंग मीन्स बाय विच टू स्प्रेड द होली नेम ऑफ कृष्णा। हमेशा कृष्ण का स्मरण करे और डिवाइस, इन इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस की तरह, कहाँ हरे कृष्णा का बम यहाँ फोड़ें, इस जगह तो कोई व्यक्ति मरा ही नहीं हरे कृष्णा से, वहाँ हरे कृष्णा दे दें, वहाँ हरे कृष्णा दे दें। ये है सेवा जो कृष्ण हमसे चाहते हैं। भ्रजताम प्रीति पूर्वकम। देखिए इस जगत में अगर आप किसी को बदनाम करना चाहते हैं तो क्या दो चीज़ सोचते हैं आप? उसको बदनाम करूँगा, उसका स्मरण हुआ कि नहीं, और फिर प्लानिंग चलती है कैसे बदनाम करूँगा। हाँ, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम करते कि नहीं दिमाग लगाते नहीं, नेगेटिव नहीं समझ पा रहे। आप लोग कभी नहीं किया ऐसा? अच्छे हैं आप लोग, वैष्णव, आप करते नहीं कभी, अच्छा करना भी नहीं। लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा करते हैं कि नहीं लोग? अखबार में जहाँ जहाँ छाप के यह आदमी बहुत खराब है, धोखेबाज है, ढोंगी है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो क्या उस व्यक्ति का स्मरण नहीं कर रहे हैं? ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रेम है उसका, इस व्यक्ति की घृणा तो ऐसा कर रहा है और उधर भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है, तो भगवान का स्मरण और भगवान की कीर्ति का प्रसार करना चाहता है। क्लियर है कि प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? कैसे हम उत्तम अधिकारी बन सकते हैं? उत्तम अधिकारी बनकर खाली बैठ नहीं जाएंगे, उत्तम काम करेंगे कृष्ण की कीर्ति का प्रचार। उसके बाद वो कहते हैं ही अंडरस्टैंड दैट हिज ओनली बिजनेस इज इन स्प्रेडिंग द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसका एकमात्र, वो समझ जाता है कि मैं इस जगत में किस लिए हूँ, इसी कार्य के लिए हूँ कि पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का
प्रचार करें। तो अब प्रभुपाद जी के समय में तो बड़ा कठिन था, क्योंकि आपको ट्रैवल करना पड़ता। अब तो इतना आसान है कि आप एक जगह बैठ जाइए और क्लास दीजिए और सब पूरे विश्व में प्रचार हो सकता है। गुजराती में गीता के ट्यूटोरियल अभी भी नहीं है। किसी को सुनाई पड़ रहा है? कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा, माइक खराब हो गया, कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा, एकदम सुनाई नहीं पड़ रहा है। थिंक दैट मीन्स मार्केट ओपन है। कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको हिंदी ठीक से नहीं आती है, गुजराती ही आती है, गुजराती में ही रिलिश करेंगे। और आप में से बहुत लोग हाथ खड़ा करेंगे कि आपकी टीचर माता जी ही थी, मैथमेटिक्स की भी, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, ज्योग्राफी की भी, और बहुत कम टीचर आपके प्रभु जी थे 6th 7th 8th 9th में। अगर आप बॉयज़ स्कूल में नहीं पढ़े, हमारे कॉन्वेंट में हम लोग तो देखे थे सब मोस्टली माता जी थी। एक आध दो कंप्यूटर के टीचर थे प्रभु जी, वो 2-6 बार तो छुट्टी मारते थे, काम नहीं करते थे। ये तो देखा कि इस प्राय टीचर सब माता जी होती। तो ये नहीं कह सकते कि आप गीता नहीं पढ़ा सकती कोई आप माता जी हो तो। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आपको आश्चर्य होगा कि हमारे ही ग्रुप में आरती माता जी हैं शायद होडल से, वो 1 बजे वाली क्लास कंटिन्यूसली कर रही हैं। उन्हें पूरी प्रभुपाद की बुक्स पढ़ा दी जितना मैंने पढ़ाया था। नाउ शी वाज आस्किंग नेक्स्ट कौन सी बुक पढ़ना है? सिंपल, भगवद गीता शुरू कीजिए, यू वांट टू स्टार्ट नाउ। ठीक है, कहीं भी पूरे विश्व में कहीं प्रचार कर सकते हैं। इधर भी डोवेल माता जी वहाँ लिथुनिया के डिवोटीज को प्रीचिंग करती हैं। उन्होंने कहा कम लोग आते हैं। हमने कहा भगवान क्लास में तो एक ही आया है। ओह, भगवान की गीता क्लास में तो एक ही आया है। आप तो भगवान से भी सफल हैं, कम से कम एक से तो अधिक ही है। शुभजीत प्रभु एक हैं, बाकी कम से कम 15-20 लोग तो यहाँ पे हैं और अन्यथा भी हैं भगवान की कृपा से। ऐसा व्यक्ति उत्तम अधिकारी कहलाता है और उसकी संग को ग्रहण करना चाहिए। ददाति प्रति गृहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते च। अब हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम प्रचार में लगे तो हम उत्तम अधिकारी हैं, बट ये एस्पिरेशन होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक पॉइंट है, हमेशा प्रचार के बारे में सोचता है, इसलिए हम लोग उत्तम अधिकारी हैं नहीं, लेकिन एस्पिरेशन तो जागृत हो रही है और कुछ खास कठिन भी नहीं है। और पता है, जब आप लोगों को कृष्ण के बारे में बताते हैं तो उतना टेस्टी है, यू योर सेल्फ फील टेस्ट। यू नो वाई? बिकॉज यू स्पीकिंग वर्ड कृष्ण विल, बाई विच कृष्ण विल बी प्लीज्ड। कृष्ण सुखी होंगे तो आप भी सुखी हो रहे हैं और जो सामने वाला वह भी सुखी हो रहा है। कितना सिंपल तरीका है कृष्ण को सुखी करने का और खुद को सुखी करने का। कथयंतश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब एक और बात ये है कि इससे आप कभी संतुष्ट नहीं होने वाले। सॉरी हाँ, कभी तृप्त नहीं होने वाले कि कहीं बहुत प्रचार कर लिया, हम अब रेस्ट कर लेते हैं, अब बहुत नाम जप कर लिया, अब थक गए, अब कुछ और ना, वो नहीं हुआ। उसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण को नारद जी ने लीला सुनाई, ब्रजवासियों का स्मरण कराया बृहद भागवतामृत में। तो भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न, उन्होंने कहा कि हमसे वरदान मांगिए। तो इस पर नारद जी कहते हैं, श्री कृष्ण चंद्र कस्यापि तृप्तिर अस्तु कदापि न भवतो अनुग्रहे भक्तो प्रेम चानंद भाजने। नारद जी ने कहा कि हे श्री कृष्णचंद्र, मुझे ये वरदान दीजिए कि कोई भी व्यक्ति ये कभी ना सोचे कि उसको आपकी पर्याप्त कृपा प्राप्त हो गई है, बृहद भागवतामृत, या उसको आपकी भक्ति प्राप्त हो गई है, या आपका शुद्ध प्रेम प्राप्त हो गया है। तो आप लोग को कभी कृष्ण प्रेम मिल पाएगा? क्या उत्तर है? मिलेगा तो जरूर, लेकिन मालूम नहीं चलेगा कि मिला है। तो अब समझ में आ गया, जिस भक्त के हृदय में ये भावना आ रही कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो अच्छी भक्ति कर रहे हैं, पता नहीं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो गायब होकर लग रहा है यहाँ से। हाँ, समझ में आ रहा है माय डियर डिवोटी? बोलो, अरे गर्दन तो हिलाओ ऐसे, यस नो? अभी हाँ, एवरी डिवोटी हैज़ टू अंडरस्टैंड दिस। आप अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो कभी तृप्त नहीं होंगे। प्रभुपाद से पूछा गया गीता के बारे में क्या विचार है, फिर से तात्पर्य लिखना चाहता हूँ। फिर से लिखते जाते हैं, गलती है क्या तात्पर्य में? गलती नहीं है। यू नेवर बिकम सेटिस्फाइड, नेवर बिकम सेटिस्फाइड। चलिए, और यही हम लोग अर्जुन की बात को देखेंगे 10वें अध्याय में, कि आपसे कथा सुन रहा हूँ, मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। उधर लोग बाढ़ चलाने के लिए तैयार हैं और इन्हें कथा सुनने में तृप्ति नहीं हो रही। इसी प्रकार से परीक्षित महाराज, इज इट ओके? देयर इज सेटिस्फैक्शन बट नो सेसिएशन। समझ में आया? तृप्त होते हैं, सुख मिलता है, लेकिन अब उस तरह से तृप्त नहीं होते हैं जैसे कि कोई खाना खा लिया बाबा और नहीं, इस प्रकार से। ये एडवांसमेंट का लक्षण है कृष्ण भावना में। मैं केवल उन्हीं भक्त को नहीं बोल रहा, सभी भक्तों में इस प्रकार का मैं उत्साह देख रहा हूँ कि और बोलना है और सुनना है और इस प्रकार की इच्छा है। तो ये हो रहा है।
तो ये होगा अच्छी बात है। और एक और ध्यान से सुनी बात, यदि व्यक्ति भक्ति में अपराध नहीं कर रहा है तो भक्ति देवी का अपने आप का ये गुण है कि इस प्रकार की, सुना ना, भक्ति से कोई तृप्ति नहीं होगा, अपराध से अगर बचेगा तो वो स्वयं ही एनकरेज करती हैं आपको, क्योंकि ये अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है, सुखमय, सुख प्रदान करने वाली। सब बात मेरी समझ पा रहे हैं आप लोग? बहुत सुंदर है, प्लीज़ आप लोग इस तात्पर्य को पढ़िएगा। और एवरीवन स्टार्ट विद नॉन सिक्योर डिवोटी। कनिष्ठ उत्तम अधिकारी से शुरू नहीं करते हैं, डिपेंड्स। इस जन्म में मान लो आप मध्यम पहुंच गए तो अब अगले जन्म में आप मध्यम से शुरू करेंगे, और इस जन्म में उत्तम पहुंच गए तो पता नहीं, मतलब कृष्णा कैन डू एनीथिंग, इज नॉट मध्यम को फिर से दोबारा जन्म लेके प्रीचिंग करवाए या उत्तम करवाए, वी डोंट नो व्हाट कृष्णा विल वांट। कुछ भी कृष्ण कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। उन्होंने बहुत अच्छी बात पूछी थी, बड़े परेशान थे, लेकिन हम परेशान नहीं हो रहे थे, हमको बड़ा अच्छा लग रहा था कि अगर कोई बोल रहा है कि हमें तृप्ति नहीं हो रही है, वेरी गुड। और अगर आपको रात में लग रहा है कि हमने कुछ किया ही नहीं, बहुत अच्छा। और ये लग रहा है कि अन्य लोग तो कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो और भी अच्छा। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। गीता भूषण टीका पढ़ेंगे हम लोग। किस श्लोक पे पढ़ेंगे? तो उस श्लोक को एक बार हम गा लेते हैं, कल चर्चा चल रही थी उसी पे। बोलिए, मेरे पीछे बोलिए। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः, यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः, यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। बोलेंगे जनरेटर चलाने के लिए सुदामा? हाँ, तो ये आपने सुना था, इसका अनुवाद देख लेते हैं। हम लोगों ने 2 टीका पढ़ी थी, श्रीधर स्वामी पाद की और चक्रवर्ती पाद की। अनुवाद देख लीजिए। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, कृपणता के दोष से मेरा क्षत्रिय शौर्य का स्वभाव उपहत हो गया, अभिभूत हो गया है। पृच्छामि त्वाम, इसलिए ऐसा होकर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और कैसे? धर्म सम्मूढ़ चेता, ये भाई भिक्षाटन करके मैं जीऊँ या मैं युद्ध करूँ, इस बारे में मेरा धर्म क्या है, इस संबंध में मैं बहुत मूढ़ हो गया हूँ। सम्यक रूप से समझ नहीं आ रहा। मूढ़ मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ। तो क्यों पूछ रहे हो? कह रहे हैं यत श्रेय स्यात्, जिससे मेरा श्रेय हो। कैसा श्रेय? निश्चित हो। ब्रूहि तन में, तत् में, वह मुझको कहिए। क्यों कहूँ? आप तो बहस बांध रहे थे, तो कह रहे हैं शिष्यस्तेहम, मैं आपका शिष्य हूँ। सुनोगे भी या खाली दीक्षा लेके भाग जाओगे? शक्ल भी नहीं दिखाओगे? तो कहते हैं नहीं, शादी, मुझे आप शिक्षा दीजिए, मैं मानूंगा। और अद्भुत बात है, कल जो बात बोल रहा था वही प्रभुपाद जी के नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में से मैं ब्राउज कर रहा था, उसमें देखा कि यदि कोई व्यक्ति गुरु की शिक्षा पालन नहीं करना चाहता है तो दूसरे गुरु की दीक्षा लेने की जरूरत नहीं। इसी में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन श्लोका 5 में, तो शादी माम मतलब आप जो शिक्षा देंगे उस शासन का मैं पालन करूँगा। त्वाम प्रपन्नम, क्योंकि मैं इस प्रकार से आपके शरणागत हूँ। एक बड़ी सुंदर बात आज सीखने को मिली। कल मैं बोल रहा था कि शिष्य को पूछना चाहिए, लेकिन 11वां स्कंद सुन रहा था, आप सुनेंगे, उसमें जो सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं वो प्रश्न किए ही नहीं है परीक्षित महाराज, वो अपने उत्सुकता से बोल रहे हैं। और यही होगा 6ठा अध्याय की गीता में। भगवान बोलेंगे योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते युमाम समय युक्त तमोमता। उसके बाद अर्जुन कुछ बोले नहीं, खुद ही भगवान बोलने लगे, मैया सक्त मना पार्था योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासति तच्छृणु। मतलब भगवान चाहते हैं कि कैसे योगी सर्वश्रेष्ठ बना जाए, खुद ही बोलना शुरू कर दिए। अर्जुन नहीं पूछे कि मैं इस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ योगी कैसे बनूं।
अब इसका समझ रहे हैं कि जो महान भक्त हैं उनके हृदय में तो हरि की महिमा प्रकाशित हो रही है, तो वह ये अपेक्षा नहीं करेंगे कि शिष्य जो पूछेगा बस उतना ही बताऊंगा, उससे अधिक भी बताते हैं। तो जरूर ठीक है कि शिष्य जो पूछ रहा है वो उसको बताएं, लेकिन उससे अधिक भी बताएंगे। ऐसा नहीं कि भाई उसके पास अगर मान लो और कुछ पूछने की क्षमता नहीं है और अच्छी बात है तो उसको ना बताएं, तो पूछा नहीं, छोड़ो, उसको नहीं बताते हैं। बिकॉज क्या था, भागवत का शब्द हमने सुने थे, गुरु ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अपि उत। ब्रूहि बोलते हैं, ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्यस्य, जो प्रेम से भरा हुआ शिष्य है, प्रेमवत शिष्य है, ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अपि उत। इसका लिंक है अभी की बात से, गुरुजन गुह्य बात भी बोलते हैं। और अब यहाँ अर्जुन सर्वश्रेष्ठ श्रेय की बात पूछ रहे हैं और बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से भगवान को गुरु स्वीकार किया है, इसलिए गुरु जी कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे। आर एबल टू फॉलो दिस? ठीक है, चलिए गीता भूषण टीका देखते हैं। एक महला क्विज है, गीता भूषण टीका किसने लिखी है? बलदेव विद्याभूषण। वाह, दिस इज इजी वन। यह श्लोक गुरु स्वीकार करने और गुरु की सेवा करने के सिद्धांत को प्रकाशित करता है। दो बातें हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, ये हो गया गुरु को स्वीकार करना, और दूसरी बात क्या बोल रहे हैं? शाधिमाम, मुझे शिक्षा दीजिए। आर यू एबल टू फॉलो? शिक्षा देने का क्या मतलब है? मैं मान लो गुरु जी कहें भाई झाड़ू मार देना, नहीं वो नहीं करेंगे, तो फिर तुमने पूरी शिक्षा तो क्यों स्वीकार किया बताइए? आर यू एबल टू फॉलो? दो पॉइंट समझ आ गया? मैं आपका शिष्य हूं लेकिन बात एक भी नहीं मानूंगा, तो फिर शिष्य किस बात के? तो दोनों को पकड़ना पड़ेगा। शिष्यस्तेहम शाधि माम, मुझे शिक्षा दीजिए। शिक्षा का मतलब ही है कि मैं उसका पालन करना चाहता हूं, और ये सिद्धांत है। देखो भाई, एक बहुत बड़ी हम शब्द इस्तेमाल करेंगे, उल्लू कोन्मुक्ता चल रही है। नहीं, उल्लू का अनुगत व्यवहार चल रहा है। गुरु के बिना हमारी मुक्ति नहीं होगी। तो क्या ये आप कहेंगे क्या ये उल्लू का अनुगत है? जिस तरह से ग्रहण किया जा रहा है वो उल्लू का अनुगत है। पहली बात तो लोग देखते हैं कि वो गुरु है कौन। यस, सही बात है, गुरु के बिना मुक्ति होगी नहीं, लेकिन वो गुरु क्या बन गया? वही खुद ही भगवान बन गया है। बेवकूफ़ी है कि नहीं? हमारे मुंह पे लोगों ने बोला इस प्रकार से, भगवान तो निराकार है। ना कौन बोला? गुरु जी बोले। ना गुरु जी कहाँ से बोल रहे हैं? नहीं, बस हम पूछते नहीं, गुरु जी जो बोलते हैं हम स्वीकार कर लेते हैं। वो तथाकथित समर्पण दिखा रहे हैं कि भगवान तो निराकार हो गए, कोई नियम ही नहीं पालन करना चाहिए, ऐसे ही गुरु चाहिए। तो ये है उल्लू का अनुगत। उसको हमने ट्रांसलेट किया था हिंदी में, क्या होगा? उल्लू का पठा, उल्लू का अनुगत, पठा मतलब अनुगत। तो उसको संस्कृत में बोल रहा हूँ, खराब नहीं लगेगा, कई बार उपयोग कर सकता हूँ। उल्लू का अनुगत, उल्लू प्लस अनुगत इज इक्वल्स टू उल्लू का अनुगत। में भी को हो जाएगा, उल्लू को अनुगत, वटेवर। ये बेवकूफ़ी है। दूसरा कि वैष्णव गुरु के पास भी दीक्षा ले लिया लेकिन शिक्षा कुछ नहीं पालन किया। ये बहुत लोग होते हैं। एक बार मैंने सुना था कि इस्कॉन में व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए आया, उसकी पांच गुरुओं से दीक्षा ले चुका है वो हाँ, वो सोच रहे हैं कि मतलब गुरु जी से कुछ टच कर देंगे, कुछ करंट लगेंगे। तो पहले वाले ने करंट लगाया नहीं, तो दूसरे वाले सोचता लग रहा है कि डिस्चार्ज रहा होगा इसलिए नहीं दिया, दूसरा वाला करंट लगाएगा। क्या वो समझ रहे? गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती है, लेकिन क्या करना है पूरा कंप्लीट समझो ना। शिष्य के रूप में आप प्रस्तुत होइए और उसके बाद जो गुरु जी कह रहे हैं वो करिए। करे बिना कैसे काम चलेगा? प्रभुपाद जी का हमने सुना है, हम डायरेक्ट तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन कुछ भक्त तो बोल रहे थे, प्रभुपाद कह रहे थे आई कैन नॉट लिबरेट यू, आई कैन गिव यू द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन। और ये एकदम प्रमाणिक है। ऋषभ देव अपने बच्चों के सामने हैं, वो स्वयं भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं, और फिर भी कह रहे हैं कि तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तपस्या करो, उसके द्वारा हृदय को शुद्ध करो और उससे तुम अनंत सुख प्राप्ति कर सकते हो। भगवान भी ऐसे चॉकलेट नहीं खिला दे रहे हैं। और अब कहाँ आप जाएंगे? भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु अपने पहले लड़के को नहीं छोड़े, ब्रह्मा जी को, जिनको ज्ञान प्राप्ति करने के लिए क्या कहा? चॉकलेट खाओ, चॉकलेट खाओ। नहीं, तपो 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 तपो, बिना तपस्या के तुमको कुछ नहीं चमकेगा। ओके?
तो आप देख रहे हैं कि भगवान आदि गुरु के रूप में बेटे को भी सिखा रहे हैं तपस्या करना। शिक्षा पालन किए बिना दीक्षा का कोई मतलब नहीं है। स्टैंप लगा लेने से कुछ नहीं होता है। डज दैट मेक सेंस? इस गौड़िया वैष्णव कोई भी संप्रदाय शिक्षा संप्रदाय होता है। और इस पे कौन पूछा? हाँ, प्रभुपाद जी से पूछा। अरे अद्भुत लेक्चर मेरे पास। प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे हैं भगवत गीता पे, और व्यक्ति पब्लिक में माइक पे बोल रहा है कि मैंने आज तक गीता बहुत लोगों से सुनी है। आप लोगों ने उस लेक्चर सुना है कि नहीं सुना? बहुत ज़बरदस्त। और मुझे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, आपसे सुन रहा हूँ तो हमको बहुत अच्छा ज्ञान समझ में आ रहा है। तो क्या मुझे पूर्व के सारे गुरुओं को त्याग देना चाहिए? पब्लिक में पूछ रहा है। तो प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं कि गुरु मतलब जो भगवान का प्रतिनिधि है, जो भगवान के बारे में ठीक से बता रहा है। जो नहीं बता रहा है वो गुरु नहीं था। डज इट मेक सेंस? इट इज वेरी सिंपल। जो आपको जहर दे रहा है वो डॉक्टर नहीं है। तो भावुकता में ऐसे लोगों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। गुरु प्रामाणिक होना चाहिए और शिष्य भी प्रामाणिक होना चाहिए। प्रामाणिक शिष्य का क्या देख रहे हैं? गुरु स्वीकार करे, और किस लिए? कि सेवा करे। वह अपने कल्याण वाकई चाहे, उसका इंटरेस्ट अपने श्रेय में होना चाहिए। यहाँ दिख रहा है कि नहीं? निश्चित श्रेय में जिसका इंटरेस्ट है वह शिष्य है। जो भगवान की प्राप्ति करना चाहता है वह शिष्य है। मुझे एक बार बताया गया कि फलाने महाराज जी से दीक्षा ले लीजिए। जब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको अमेरिका जाने को मिल जाएगा। हमने कहा व्हाट? कि यही प्रार्थना कर रहे हैं, वृंदावन आने के बाद हम अमेरिका जाना चाहेंगे। तो अब वो हमसे सीनियर, मतलब उसकी दीक्षा हो चुकी थी, उसके दिमाग ठीक से नहीं काम कर रहे थे कि हम दीक्षा इसके लिए नहीं लेते कि अमेरिका जाना चाहिए। पीपल कैन बी कंप्लीटली बिविल्डर्ड। यही श्रेय है। जैसा श्रुति कथन है कि तद विज्ञानार्थम, उस विज्ञान के अर्थ के लिए सगुरुम एवा अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणी मतलब लकड़ी लेकर के। लकड़ी क्या शॉप पे मिल रही है? लकड़ी लेकर के मतलब परिश्रम करके। यानी कि गुरु के पास जा रहे हैं तो आपको व्यक्ति कहे गुरु जी के मंगल आरती उठो, नहीं गुरु जी अभी तो कमर में दर्द हो रहा है, देह में हम कैसे उठेंगे ऐसे करके। जब कर लो, अरे वो माला भूल गया हूँ गुरु जी, क्या करूँ, है कि नहीं? क्लास में क्यों नहीं है? अरे गुरु जी नींद आ रही थी। प्रसादम। अब देखिए, अब सुबह से तो कोई आपकी आज्ञा पालन नहीं किया, प्रसाद की आज्ञा कैसे मना कर दूँ आपको? ऐसे बड़े ढीठ लोग होते हैं, बहुत ढीठ होते हैं। हमने आश्रम में भी देखा, कभी व्यक्ति आया, उसको उठाया मैंने एक रूम से, तो मैं आगे स्नान करने चला गया, उठ करके आया, वो तो तुरंत उठ गया, उठ करके दूसरे रूम में आके सो गया। फिर जब वहाँ पूर्ति नहीं हुई तो नीचे G5 में जाकर सो गया। तो मैंने कहा भैया आप क्यों आए? फिर आप जाओ अपने घर वापस। तद विज्ञानार्थम, संस्कृत समझ में आ रही है? उस विज्ञान, भगवान की विज्ञान के अर्थ के लिए एकदम हिंदी जैसी है। सगुरुम एव अभिगच्छेत, से गुरु के पास जाना ही चाहिए। वो अपने से नहीं समझ लेगा, सबको जाना ही पड़ेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ऑप्शन, हम गुरु के पास नहीं जाएंगे तो विज्ञान नहीं मिलेगा। एक, और गुरु के पास जाओगे तो किस लिए जाना है? विज्ञानार्थम। जो मार्केट में मिल रहा है वह प्राप्त करने के लिए गुरु के पास नहीं जाना होता है। श्रोत्रियम ब्रह्मनि, श्रोत्रियम मतलब सुनने की इच्छा से। प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक हाथ में यज्ञ की लकड़ी अर्थात सेवा के दृष्टिकोण के साथ, समझ में आ गया? सेवा करना चाहता है भाई, गुरु जी को यज्ञ करेंगे तो उसमें मैं लकड़ी ला करके दे रहा हूँ। व्यक्ति को निश्चित रूप से उस गुरु के पास जाना चाहिए जिसे वेदों का ज्ञान है और जो ब्रह्मनिष्ठ है। मुंडिक उपनिषद। श्रोत्रियम का अर्थ मैं थोड़ा सा ठीक से नहीं बताया। श्रोत्रियम मतलब जिसने वेदों को अपने गुरु से सुना है, वेद के ज्ञान को। और दूसरी बात क्या है? ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ क्या होता है, ये समझने का प्रयास कीजिए। ब्रह्मनिष्ठ के दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ है ब्रह्म मतलब वेद, वेद का ज्ञान है और वेद में अत्यंत, वेद के ज्ञान में अत्यंत श्रद्धालु है। ये दो अलग अलग बात हैं। आर यू एबल टू फॉलो दिस? दिस इज वेरी डीप पॉइंट। किसी बात को आप जानते हो, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें श्रद्धा है। कलयुग केवल नाम आधारा, क्या है? सुमरे नर उतरे पारा। तो तू यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? तू क्यों नहीं पार लग रहा है? हिंदू लोग बोलते हैं, प्राय हिंदू लोग रामचरितमानस को बोलेंगे और कहो जब तो सांस सांस में चल रहा है और फिर क्रिकेट भी चल रहा है जो देख रहा है। तो ज्ञान यद्यपि हो गया उनको, भागवत के श्लोक या जो भी कहा, लेकिन श्रद्धा नहीं है क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है। अच्छा, एक और अर्थ है ब्रह्म मतलब भगवान।
भगवान में निष्ठ मतलब भगवान का अनुभव उसको प्राप्त है भक्ति करके। तो गुरु के 2 गुण समझ में आए। देखिए, विज्ञानार्थ, विज्ञान को जानने की इच्छा, और समित पाणी, सेवा की इच्छा, ये किसका गुण है? शिष्य का। बहुत सुंदर, आप लोग बहुत जल्दी सीख रहे हैं। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम किसका गुण है? गुरु का। श्रोत्रियम, उसने परंपरा में ज्ञान प्राप्त किया होना चाहिए, और ब्रह्मनिष्ठ मतलब उसका रियलाइजेशन भी उसको होना चाहिए। ये ओके? बहुत अच्छा था। ये समित पाणी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए, ऐसा नहीं कि हमारे मन की बात है, आपके मन की बात है। यहाँ पे ये मुंडक उपनिषद है, और यहाँ पे एक शब्द है एव अभिगच्छेत, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। उसके बाद कह रहे हैं आचार्यवान पुरुषो वेद, जिस व्यक्ति के पास गुरु होते हैं वह भगवान को जान पाता है। छांदोग्य उपनिषद 6.14.2, ये बड़ा स्पष्ट है। देखिए, प्रभुपाद जी कुछ थियोलॉजियन थियोसॉफर से बैठे तो पूछे हु इज गॉड, तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं जान रहे कि भगवान कौन है, भगवान के गुणों के बारे में जानते हैं कि वो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं। नहीं, प्रश्न ये है कि भगवान कौन है। तो कहते हैं हमको नहीं पता। क्यों नहीं पता? उत्तर क्या है बताइए इसके अनुसार? आचार्यवान पुरुषो वेदा। जैसे धैर्यवान का अर्थ क्या है? धैर्य से युक्त, दयावान, दया से युक्त, आचार्यवान, आचार्य से, जिसके पास आचार्य हैं, जो आचार्य की शिक्षा के अंतर्गत चल रहा है। पुरुष मतलब पुरुष, माता जी लोग को नहीं। समझ में आ गया? पुरुष का मतलब कोई भी जीव, कोई भी योगी भक्त जिसके पास जो आचार्य से अनुगत्य में है, वेद वह जानता है। तो वेद मतलब क्या जानता है? विज्ञान जानता है। ये बहुत सिंपल है। कृष्ण लादनी इज यंगेस्ट। बेटा माइक पकड़ना, बहुत कठिन प्रश्न करना है आपको, बहुत कठिन प्रश्न करना है। ओके, भगवान कौन है? कृष्णा है। उनके बाप का नाम बताओ। कोई नहीं, वही है। अरे गलती कर दी, बच्ची छोटी है, बाप का नाम नहीं पता आपको? भगवान के बाप का नाम नहीं पता? कोई बाप नहीं उनका। हे भगवान, तनिषा इज ऑफ द सेम एज, यू कैन टाइप द नेम। ओ, क्या नंद महाराज का नाम नहीं पता आपको? नालायक, सुना नहीं प्रभुपाद जी से और गुरु महाराज से सुना नहीं कि नंद महाराज भगवान के बाप का नाम है, पिताजी का नाम है? किस सेंस में पूछ? किस सेंस में पूछ रहे हैं? उसी सेंस में पूछ रहे थे। है पिताजी का नाम नहीं जानती हो? चलो अब आगे बताओ। चलो हिंट दे दिया। और मम्मी का नाम बताओ भगवान की? यशोदा मैया। यशोदा मैया, ठीक है। और भाई का नाम बताओ? बलराम। बस। और उनका धाम का नाम बताइए? बोलो वृंदावन धाम। और फोन नंबर बताइए? हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब स्टीफन हॉकिंग तो मर गए, नहीं तो उनसे पूछते ये प्रश्न तो उत्तर नहीं दे पाते। लोकल है, हरे कृष्ण मंत्र लोकल है। सब लोकल है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये प्रमाणिक बात है कि नहीं। छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटी सी बच्ची बता पा रही है। हमारे यहाँ इस ग्रुप में सबसे छोटी तो यही है ना? हाँ, और इससे कोई छोटा भी है? धनंजय से आपसे भी छोटा है यहाँ पे, है कि नहीं? दिख नहीं रहा अभी वो। हाँ, तो अब आप समझ गए कि किस प्रकार से एक छोटा बच्चा भी जानता है। इज़ नॉट एन ईजी थिंग। मैं फिर से बताऊंगा, बड़ी रुचिकर बात। लखनऊ में कार्यक्रम कर रहा था, एक बुढ़े जी आ गए, बुढ़े वृद्ध व्यक्ति क्लास का, बड़ा अच्छा आपने प्रवचन किया, ये किया वो किया। भाई ईश्वर का तो ध्यान करना ही चाहिए। हमने कौन ईश्वर? वही परम पिता परमात्मा। हमने कहा वो कौन परम पिता परमात्मा? अरे वही सर्वज्ञ जगदीश्वर। हमने कहा वो कौन? विष्णु विष्णु विष्णु। 3-4 बार वही परम पिता चल रहा था कि उसके मुख से विष्णु नहीं आ रहा था। समझ में आया? और जैसे मैंने उदाहरण कई बार दिया है, वो सन्यासी चिल्ला रहे थे हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, लेकिन उसके दिमाग ही ब्लैंक है कि वो कौन है। कैन यू सी? ब्लैंक, ब्लैंक समझते हैं? व्हेन यू डोंट नो, एब्सोल्युटली डोंट नो। आपके मुख से खट से निकला कृष्ण भगवान है। इज इट नॉट? देखना प्रैक्टिकल। इधर मर गया वो बुढ़ा और कितने जन्म लेके मर जाएगा, वो उसको समझ नहीं आएगा भगवान कौन है। और यहाँ आप सीख गए। प्रैक्टिकल देख रहे कि नहीं? सहज श्रद्धा से स्वीकार करा है आपने, स्वीकार कर लिया। एक बार प्रभुपाद से जादू रानी माता जी ने पूछा, शी वॉज मेकिंग द पेंटिंग, प्रभुपाद ये बताइए कि परमात्मा बैठे हैं कि खड़े हैं हृदय में?
सो अब प्रभुपाद जी बोले कि देखो, इस उत्तर को जानने के लिए योगी जन बहुत बहुत जन्मों तक तपस्या करते हैं। फिर प्रभुपाद बोले कि वो खड़े हैं। और बाद में मैंने रिसर्च करी, शास्त्र में कुछ ये नहीं बताता है, शास्त्र नहीं बताता है कि परमात्मा खड़े हैं कि बैठे हैं। एटलीस्ट जो अभी तक हमें पढ़ा हूँ, मैं ब्रह्मा जी नहीं हूँ, लेकिन आप लोग कहीं शास्त्र का कोटेशन लेके आइए। सो यू सी, प्रभुपाद वॉज डायरेक्टली गिविंग हिज रियलाइजेशन, डायरेक्टली कनेक्टेड है भगवान से। आचार्यवान पुरुषो वेद। एक जगह प्रभुपाद जी एकदम जब करते करते बहुत जोर, मतलब काफ़ी तीव्रता से वो रो रहे थे, तो उनके शिष्य, होल थिंग वॉज वेरी इंटेंस, और उनको लग रहा था कि वो पूरा एटमॉस्फेयर ही बिल्कुल अलग एनर्जी से सरचार्ज्ड है। तो बाद में जब प्रभुपाद जी बाह्य चेतना में आए तो उनके शिष्य ने पूछा, क्या आप क्यों ऐसे रो रहे थे? तो उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण को अपने साक्षात सामने देख रहा था और ये सब मेरे गुरु महाराज की कृपा से है। एंड दैट्स व्हाई ही वाज क्राइंग। आचार्यवान पुरुषो वेदा। श्रीवास ठाकुर को महाप्रभु कहे कि तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझे प्रिय। समझ पा रहे हैं? एनीवन हु इज फॉलोइंग द स्पिरिचुअल मास्टर, प्रॉपर बोनाफाइड पर्सन, वैष्णव, ही ऑल्सो ही नोज। सिंपल, आप लोगों को सिंपल बात लग रही है, प्रभुपाद कहते 50% परफेक्शन है अगर आपने स्वीकार कर लिया कि कृष्ण भगवान है। बस 50% रह गया, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, ठीक है। तो इसलिए यानी कि जो व्यक्ति आचार्य के पास नहीं जाएगा उसको भगवान की बात नहीं समझ में आएगी। तो आप समझ रहे हैं कि भगवान अर्जुन अब इन दोनों गुणों से युक्त हैं, और ब्रह्मनिष्ठ क्या, पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के ही सामने हैं, उन्हीं को गुरु स्वीकार किया है। और श्रोत्रिय में क्या कहा जाए, सारा ज्ञान तो भगवान से ही आता है, और लकड़ी नहीं गांडी लेके उपस्थित हुए कि अब मैं युद्ध, एंड में बोलेंगे, अंत में बोलेंगे करिष्ये वचनम तवा। समझ में आ गया? विज्ञान के अर्थ के लिए भगवान के पास गए हैं। इसलिए ये श्लोक से बता सकते हैं कि कौन सा श्लोक में कौन सा शब्द है जिसके द्वारा आप भी देख रहे हो, यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम, जिससे मेरे श्रेय की प्राप्ति हो जाए। श्रेय, परम श्रेय क्या है? जीव कल्याण इसी में है कि भगवान की प्राप्ति करे। बोल नहीं रहे हैं लेकिन पूछ वही रहे हैं। और आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम भी इसी प्रश्न से शुरू हुई, यानी भगवत गीता और भागवतम का विषय अलग नहीं है। ये ध्यान से सुनिएगा, पूरी भगवत गीता एक प्रश्न से शुरू हो रही है, जिससे मेरा निश्चित श्रेय हो जाए। भागवतम भी इसी प्रकार से शुरू हुई कि जीव का परम श्रेय क्या है। गॉट इट? दे आर नॉट डिफरेंट बुक्स। और श्रेय क्या है? मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। सिद्धांत गीता में बता दिया, एप्लीकेशन आप देखेंगे प्रैक्टिकल पूरा भागवत में है। कैसे भक्त भगवान का स्मरण करते हैं, लीला कथा सब कुछ है वहाँ पे। ये बात फोकस करेंगे कि ये पूरी भगवत गीता इस प्रश्न पे आधारित है, ठीक है। उसको बोलिए तो ये गुण है, और शिष्यस्व तो है। बाकी हम गीता में आगे अंत में देखेंगे, भगवान को बोलते हैं कि जो आप बोलोगे वो मैं करूँगा। अगर यानी बोलेंगे युद्ध बंद करो चलो, तो हम वो भी करेंगे, और कहेंगे युद्ध करो तो हम युद्ध करेंगे। कार्पण्य का समझिए अर्थ। कार्पण्य अर्थात वह व्यक्ति जिसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, जैसा हम श्रुति वाक्य में देखते हैं। योवा एतद अक्षरम गार्गी होना चाहिए, गार्गी नहीं होना, गार्गी विदित्वा अस्मान लोकात प्रयति स कृपणः। इसका अनुवाद यहाँ पे रखा नहीं गया है। अनुवाद ये है कि जो व्यक्ति, हे गार्गी, गार्गी को बोल रहे हैं कि हे गार्गी, जो व्यक्ति इस जगत में आत्मा का ज्ञान को जाने बिना, अविदित्वा लिखिए, गार्गी अविदित्वा, जान करके इस जगत से चला जाता है, परयति चला जाता है, वह व्यक्ति कृपण है। अब ये देखिए, आपको याद आ रहा है कि मैंने क्या समझाया था कल कृपण में? जो अपने सामर्थ्य का उपयोग खुद के लिए भी नहीं करता और दूसरों के कल्याण के लिए नहीं करता, वह कृपण है। तो मानव जीवन में जिसके पास भी सामान्य थोड़ी थोड़ी बुद्धि है, तो वह भगवत साक्षात्कार में प्रगति कर सकता है। आप जानते हो कि कोई पढ़ा लिखा भी ना हो, वो सुन करके हरे कृष्ण मंत्र जब कर सकता है, भगवान को भोग लगा सकता है, और सकता क्या है, करते भी है। बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है, इसमें कोई संदेह है? कोई संदेह नहीं है। बस क्या कहते हैं, इंद्रियवान होना चाहिए, इंद्रिया होनी चाहिए, इंद्रिय बोलने का सामर्थ्य होना चाहिए। कोई भी कर सकता है, इज इट नॉट? और अब तब भी नहीं करे तो कृपणता होगी कि नहीं? वही बात होगी ना कि भाई मान लो आपके पास 1500 रुपये या 15,000 रुपये जो कुछ भी हैं, और आप उसका उपयोग अपने लिए कर सकते हो और ना करो तो इस कहेंगे नहीं कंजूस है। समझ में आ गया सबको?
और ऐसे ही मर जाए तो बाद में कह रहे क्या कंजूस था, मर गया, अरे इतना धन था, जीवन भर रोता ही रहा। कुछ लोग देखेंगे कि वो खाने तक के भी खर्च नहीं करेंगे। देखा है आपने, कुछ लोग हैं जो खाने में नहीं खर्च करेंगे, शादी में खर्च करते हैं। ऐसे भी हम नाम नहीं लेंगे, लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन ऐसे देखा गया है कि ऐसे सूखा सूखा नमक रोटी खाएंगे ऐसे करके, लेकिन शादी में दिखावे के लिए बहुत खर्च करेंगे। क्या वो एक अलग बात है, लेकिन कृपण मती कहीं नहीं खर्च करेगा। आप लोग पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, वो कविता पढ़े हैं, स्टोरी पढ़े हैं, स्टोन सूप। चलिए छोड़िए, वो हम अभी यहाँ नहीं पढ़ा रहे, बचपन में हम लोग पढ़े थे स्टोन सूप, पत्थर का सूप। छोड़िए, कोई बात नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान न होने के कारण अर्थात कार्पण्यता के कारण मैंने परिवार के प्रति आसक्ति का दोष ग्रहण कर लिया है, जैसा कि पिछले श्लोक में बोला गया था। समझ में आया? ये इनको मार दूंगा, याने वहत्व न जीजीव श्यामा। अरे जिनको मार करके मैं ही जीना नहीं चाहता, तो तुम मरोगे कब? समझ में आया? नहीं समझ में आया? पहले तो आत्मा को आप मार के दिखाइए, फिर जब ये ज्ञान में है ना कि मैं जीना नहीं चाहता, भाई तो तुम मर ही नहीं सकते हो। यहाँ पे इस जगत में आपने देखा है, और ये सत्य बात बता रहा हूँ, बीएमएस कॉलेज का ही लड़का, उसका नाम नहीं रख रहा हूँ मैं, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। वो भक्ति कर रहा था, एकदम डिप्रेशन में चला गया, किसी से कोई बात भी नहीं करना चाह रहा था। डी से उसका नाम शुरू होता है, डी और एंड होता है के से। समझ में आ गया? ये एक अद्भुत बात है। पिताजी की मृत्यु हो गई, ऐसा लग रहा है कि पिताजी हिरण्यकश्यपु थे कि वरदान लेके आए कि कहीं अंदर नहीं मरूंगा, कहीं बाहर नहीं मरूंगा। ना क्या समझ रखा है तुम, जब हिरण्यकश्यपु जिंदा नहीं बचा। आई एम नॉट सेइंग हिज फादर इज हिरण्यकश्यपु, जब इतना वरदान लेके व्यक्ति नहीं बचा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं मरूंगा, तो तुम्हारे के पिताजी ब्रह्मा जी हैं क्या? बताइए। ये देखा गया। अरे अभी हमारे ही ग्रुप में एक माता जी हैं, उनकी माँ की मृत्यु हो गई तो एकदम परेशान हो गई थी, एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो बहुत परेशान हो गई। तो आप देख रहे हैं कार्पण्यता ओवरकम कर रही है लोगों को, कि पिताजी मर गए या एक की सासू मर गई तो वो दुखी हो गए। हमने कहा सासू के मरने में तो कोई दुखी नहीं होता कम ऑन सास के मरने में कौन दुखी होता है? बुरा मत मानिएगा, मतलब जस्ट जोकिंग, ऑब्वियसली सास के मरने से लेकिन लोग, वो मुझे बोल रही थी डिप्रेस हो गई थी, डिप्रेस। हाँ, और हमको, मैं अपना गुणगान कुछ नहीं कर रहा, हमको कुछ दिक्कत नहीं होती है। पिताजी हमारे शरीर छोड़ देते आए, हम लोग संस्कार करके आए, उसके बाद आकर के हम भगवान को आरती की। हमने कहा वैसे तो उद्धार हो ही गया, कुछ रह गया तो इधर और आरती कर देता हूँ तो और उद्धार हो जाएगा। क्या दिक्कत? कोई मर ही नहीं रहा है तो क्यों रोना है भाई? किसी के लिए रोना उस चीज़ के लिए कि जीते जी जो भजन ना कर पाए, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं कृपणता, इस चीज़ के लिए रोना चाहिए। उसके लिए कोई नहीं रो रहा है, बल्कि भजन करने लग जाओ तो रोते हैं। तो ये हर एक, ये क्या नाम से, ये जो भगवान का नाम का जप है, कहाँ पहुँच गया मैं? हाँ, जो कोई व्यक्ति जप नहीं करे, भगवान का प्रसाद नहीं खाए, भगवान को प्रणाम नहीं करे, भक्ति किए बिना मर जाए तो उसका दुख होना चाहिए। लेकिन उस बारे में अर्जुन को चिंता नहीं करें, बस ये करें इनके बिना हम कैसे जिएंगे, है कि नहीं? एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ कि एक बार एक माता जी थी, उनका घर, उनका लड़का छोड़ चुका था घर, वो हमारा स्टूडेंट रह चुका है। तो मैं समझा रहा था माता जी को, माता जी मत रोइए। पहले कह रही हैं कि आप हमारे लड़के को ले दे दीजिए, वापस कर दीजिए। हमने कहा हमारी जेब में होता तो हम जरूर दे देते आपको, हमको पता नहीं है कहाँ चला गया। तो मैं उनको समझा रहा था कि भाई आप जीवन के मूल्य को समझिए, आपकी भी मृत्यु होगी, मुक्ति के बारे में सोचिए। हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए। तो हमने कहा लड़का हम कहाँ से दे भाई हम कहाँ से दे? समझ रहे हैं? कृपणता ये टोटल शारीरिक चेतना, शारीरिक आइडेंटिफिकेशन से उत्पन्न होता है। कई बार आपने सुना भी होगा, जो लोग का पैसा खो जाता है, अरे हम तो खत्म हो गए, खत्म हो गए। तो खत्म हो गए तो बोल कैसे रहोगे खत्म हो गए? You must remember, identification with matter will lead to lamentation. मैटर मतलब सुना, पदार्थ से जो हमारा पहचान है वो हमको शोक में डालेगी ही, शोक नष्ट हो ही नहीं सकता है। ठीक है? इस कारण से मेरा स्वभाव उपहत हो गया है और इसने मेरे युद्ध की इच्छा को समाप्त कर दिया है। मेरा मन, समझ में आ रहा है? तो मैं युद्ध नहीं करना चाहता। मेरा मन मेरे कर्तव्य के संबंध में सम्मोहित हो गया है, अर्थात धर्म सम्मूढ़ चेता, जिसके कारण मुझ में संदेह है कि मेरा कर्तव्य क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना है या भिक्षाटन करते हुए भ्रमण करना है। तो बहुत स्पष्ट है
क्योंकि मैं अब ऐसी स्थिति में हूं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, आप सुनिश्चित करके बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक श्रेय का निर्माण करे। अब जो बात आ रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनिए। निश्चितम स्यात्, श्रेय क्या था, यस श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि। निश्चित बोलिए नहीं, ये अर्थ नहीं लिया जाएगा सिर से। जो निश्चित श्रेय है वो बोलिए। ये निश्चित शब्द ब्रूहि में मत जोड़िएगा, निश्चित बोलिए। बोलो बोलो ऐसे नहीं बोल रहे हैं, बोलो निश्चित, ऐसा नहीं, निश्चित श्रेय को बोलिए। क्या कहते हैं, कन्फर्म्ड श्रेय को बोलिए। ये बोलते हैं ना, रिजर्वेशन कन्फर्म हुआ कि आरएसी है, वैसा नहीं, कन्फर्म्ड चाहिए। कन्फर्म समझते हैं, पक्का बोलिए, पक्की बात बताइए। अब इसको देखिए, निश्चितम अर्थात वह उपदेश श्रेयस्कर होगा यदि वह अभ्यास के द्वारा निश्चित रूप से फल प्रदान करे, अर्थात एकांतिकम। एकांतिकम शब्द यहाँ पे टीका में, हमारी श्लोक में नहीं है, उसकी व्याख्या हो रही है। मतलब ये साधन करोगे तो अब इसका यही रिजल्ट है। आर यू एबल टू फॉलो? जैसे हम लोग गोपाल मंत्र करते हैं, हम नहीं बता सकते क्या है, लेकिन उसका लाभ पता है। यू नो व्हाट, यू विल बी इंस्पायर्ड टू टेक सेकंड इनिशिएशन आल्सो। गोपाल मंत्र का रिजल्ट क्या है? और कुछ है ही नहीं। दिस क्वाइट इंटरेस्टिंग। ब्रह्म संहिता में वर्णन है, और कुछ है ही नहीं। गोपाल मंत्र विल गिव यू गोपाल। इज इट नॉट नाइस? गोपाल मंत्र विल गिव यू गोपाल। What more you want? ठीक है, एकांतिक समझ में आ गया। भाई ये रोड कहाँ जा रही है? ये रोड बहुमुखी है, आगे जाके कहीं भी ले जाए। नहीं, बहुमुखी नहीं चाहिए, हमको कृष्ण चाहिए, हमको मुक्ति नहीं चाहिए। समझ आया, समझ आया। तो श्रेय, निश्चित श्रेय समझ में नहीं। अच्छा, ये बड़ा सुंदर व्याख्या हो गई। कभी कभी एकदम स्पॉन्टेनियस रूप से धारणा आ जाता है। कोई रोड आपको कहे ये जाओ, ये वृंदावन ले जाएगी, और बीच में उसके 6 विभाजन हो गए। अब उसमें से एक ही जाएगा ना वृंदावन। तो जैसे भी दीप्ति माता जी ने दिया है पोस्चर, यही सही है। कहाँ फंस गए, और वहाँ कोई बोर्ड भी नहीं लगा है। अब आप सोचो कि उसके बाद आप वहाँ से चल पड़े और मान लो 400-500 किलोमीटर अब आगे बढ़ गए तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आप समझ ना, एकदम निश्चित। निश्चित का एक अर्थ है कि भाई वो साधन का अभ्यास करें तो वो है निश्चित रूप से फल प्रदान करे। निश्चित फल मतलब वही फल जो आप बोले थे वही दे। अमोघ, हाँ, अमोघ के अर्थ में लिया जा रहा है कि भाई ये प्राप्ति कराए। यहाँ हईते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार, ये महाप्रभु बता रहे हैं, समझ रहे हैं? ठीक है, अच्छा। और वो फल सड़ना नहीं चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं और स्थायी फल प्रदान करे, अर्थात जो प्राप्त होने के बाद परिवर्तित ना हो, अर्थात आत्यंतिकम। भाई जैसे मान लीजिए कहे कि ये कर्म कांड कर लो, अब तुमको स्वर्ग निश्चित प्राप्त है, तो सही बात है, एकांतिक है, स्वर्ग प्राप्ति करा देगा। लेकिन स्वर्ग क्षयिष्णु है, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। हम अब दोबारा इस शोक को प्राप्त न हो, ये अर्जुन का आशय है। ऐसा नहीं इसे प्राप्त करके अब हम कहें कि तो कुछ नहीं, आगे देखते हैं, तो फिर मेहनत खराब हुई ना। आप समझ लीजिए भाई, जो पेमेंट करवाना है वो एक बार करा लीजिए, उसको कराने के बाद अब कुछ प्राप्त करना ना रह जाए, फिर से अब साधना ना चक्कर में ना पड़े। सब क्लियर समझ में आ रहा है ना? भगवत प्रेम ऐसा पुरुषार्थ है जिसको प्राप्त करने के बाद जारी आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। जो मेहनत भगवान कराना करा लीजिए, अब भगवत प्रेम प्राप्त करने के बाद कुछ और प्राप्त करना बाकी नहीं रहेगा। गीता में भगवान क्या बोलते हैं? अन्य प्राप्त 6 अध्याय में बोलते हैं कि इसको यस्मिन से तो ना दुखे ना गुरु ना पे विचाले, भूल रहा हूँ भी, दुखम आत्म तिगम उसको प्राप्त करके और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। भूल गया श्लोक, मेरे मुख पे रहता है, लेकिन कृष्ण भी भुलवा दिए। इस कृष्णस मिस्टेक, कृष्ण कैन मेक नॉट मिस्टेक बट अरेंजमेंट व्हाटएवर। बहुत सुंदर श्लोक है। यम लब्ध आ गया, देखो, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः।
यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करके, भगवान कृष्ण वर्णन करें, यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करके, न च यम लब्ध्वा च अपरम लाभम, और उससे कोई और श्रेष्ठ लाभ है नहीं। यम लब्ध्वा चापरम लाभ मन्यते नाधिकम, तथा उससे कोई अलग और अधिक श्रेष्ठ लाभ है वह नहीं है, वह स्थिति नहीं है। योग समाधि में स्थित हो गया तो अरे इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। यस्मिन स्थितो न दुखे ना गुरुणापि विचाल्यते, ऐसी स्थिति को प्राप्त करके व्यक्ति महान दुखों से भी प्रभावित नहीं होता। जैसे हरिदास ठाकुर जी थे, उनको हरि नाम में रुचि प्राप्त हो गई, भगवत प्रेम प्राप्त हो गया, तो अब जगत की कुछ नहीं चाहिए। तो वैसा श्रेय बताइए, समझ में आया? एक तो ऐसा बताइए साधन निश्चित हो, श्रेय साधन के अर्थ में भी है और साध्य के अर्थ में भी, ऐसा साधन बताइए कि जो साध्य की प्राप्ति कराए। क्लियर? वो होगा एकांतिक। और आत्यंतिक मतलब उस श्रेय के बाद अब कुछ और प्राप्त करने के लिए ना रह जाए। भाई जैसे आप धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म अर्थ काम में फंसा रहता है तो उसमें सब संतुष्ट नहीं होता, मोक्ष की प्राप्ति कर रहा है, लेकिन मोक्ष के बाद भी भक्ति का सुख रहता है। तो भक्ति का सुख भगवान आगे वर्णित करेंगे। जैसे कि जब भी मैंने एग्जाम्पल दिया 6वां अध्याय का, तो भक्ति जिसको प्राप्त हो गई उसके बाद उसको अब और कुछ नहीं चाहिए। जीवन में कष्ट भी आएगा, उस कष्ट को ध्यान नहीं देगा। पता नहीं आप लोग सुन के क्या लग रहा है, हमको तो यही लग रहा है कि भाई वी शुड एंडेवर फॉर इट। नहीं, जो भी है 100 सुनार की 1 लोहार की, क्या बोलते हैं, जस्ट नहीं, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो यद्यपि कृष्ण भावना महंगी है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो एक ही बार होना। और प्लीज़ समझिए, जो भी संघर्ष है वो कहाँ तक है पता है? अनर्थ निवृत्ति का। और इतना और हम आप नहीं देख रहे कि भक्तों के संग में संघर्ष भी कम हो गया है। आपको रोज कहा जाए गीता 1 घंटा पढ़ो, नानी याद आ जाएगी, भगवान याद नहीं आएंगे नहीं कर पाएंगे। और यहाँ ऑलमोस्ट 1 घंटा 1-1.5 घंटा रोज हो जाता है, पता ही नहीं चलता। प्रभु जी हमको पता चल रहा है, अब आप क्या बताएं, भय हो रहा है, लेकिन आप देखिए 1 घंटा तो निकल ही जाता है रोज। ठीक है, इस संग का प्रभाव है। तो दोनों बात समझ में आई। निश्चित श्रेय का अर्थ क्या हुआ? एक कि भाई वो प्राप्ति कराए ही साधन की दृष्टि से, उसका एक ही रिजल्ट होने चाहिए। नहीं कि मैं कर रहा हूँ ये तो उसको मिल गया, वो उसको मुझे कुछ और मिल गया, ऐसा नहीं, वही मिलना ही चाहिए रिजल्ट। और दूसरा क्या है? वह फल उसके बाद और कोई फल प्राप्त करने की मुझे जरूरत ना पड़े। और आप एक चीज़ देखें ना अपने जीवन में, प्रायः हमको यही लालच, ये गाजर दिखाया जाता है कि ये देखो, ये गाजर देखो, इसको, इस गाजर को प्राप्त कर लोगे फिर तुम्हें कुछ प्राप्त करना नहीं रह जाएगा। कैन यू सी दैट इन योर लाइफ? बस ये बीटेक कर लो बढ़िया से, उसके बाद ये जॉब कर लो, उसके बाद बस ये लड़की तुमको मिल गई ना, तुम्हारा जीवन सफल है, या लड़का, जैसे भी आप सोच लीजिए। लेकिन कहीं आप देखेंगे मन संतुष्ट नहीं होता। फिर आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्या। क्या सब लोग इस बात से मतलब सहमत हैं? ज़ूम डिवोटीज देखें कौन ना बोल रहा है। मिसाइल तो मैंने रेडी कर ली, कौन ना बोल रहा है? देख, ना बोल के दिखाओ जरा, मुंडी हिला के दिखाओ। हाँ, ये तो सामने ही बैठे हैं इनको मिसाइल की जरूरत ही नहीं है। इफ़ यू कैन सी दैट विल आवर होल लाइफ कैन चेंज। कि हमें यहाँ उल्लू बनाया जा रहा है, उल्लू का अनुगत बनाया जा रहा है, समझ आए? मूर्ख बनाया जा रहा है। बस ये कर लो तो हो जाएगा। कैसे करते करते व्यक्ति पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा बताइए श्रेय कि बस मजा, अगर कहे ऐसा श्रेय बताइए कि बस मजा आ जाए, मिल जाए, और उसके प्राप्त करने के लिए फिर कुछ और अच्छा ना रहे। श्रुतियाँ कहती हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरणागत होना होता है, जैसा पहले श्लोक में उद्धृत किया गया था। मैं एक चीज़ और यहाँ पे पढ़ना चाह रहा था, वो एक चीज़ रह गई, मैं उसको बताता हूँ। ये भागवत में हम लोग सुना था श्रेय के बारे में, कि कहे कि देखिए, चक्रवर्ती पाद को समझाते हैं, कहते हैं कि श्रेय कौन सा श्रेय है? कि जो किसी के उसके बराबर कोई श्रेय ना हो और उससे श्रेष्ठ कोई श्रेय ना हो, वो श्रेय बताइए। वो भी पॉइंट बता रहे थे वहाँ पे, उसी में हम लोग टीका में पढ़ चुके हैं वहाँ पे, कि ना उस श्रेय के बराबर कोई श्रेय हो और ना उससे कोई श्रेष्ठ श्रेय हो। तो वही भगवान का प्रेम है जो पूछा जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ 1.1.2 की टीका में शिवदम शब्द पे ऐसे कुछ है, जो भी है अभी हम पढ़ चुके हैं प्रथम स्कंद में, या उनके प्रश्नों पे था कि श्रेय बताइए, उसमें टीका किए गए थे। नहीं, हाँ, 1 मिनट,
जो किसी अन्य श्रेय के अंतर्गत ना आता हो, ये बात बोली गई। कहीं पे भी बात ये बोल रहे हैं कि वो श्रेय किसी और अन्य श्रेय के अंतर्गत ना आता हो। जैसे देखिए, जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त होता है तो दिव्य ज्ञान, मोक्ष और सब कुछ का, धर्म अर्थ काम समय प्रतीक्षा, जिसके पास भक्ति आ जाती है तो मुक्ति मुकुलतांजलि सेवते अस्मिन्, मुक्ति हाथ जोड़ के प्रार्थना करती, कुछ तो सेवा ले लीजिएगा, डोंट डिस्टर्ब, DND डू नॉट डिस्टर्ब। और मुक्ति तो बहुत आगे की बात होगी। और धर्म अर्थ काम, जो धर्म अर्थ और काम है वह तो सेवा की प्रतीक्षा करते हैं कि वो सेवा का मौका मिल जाए। तो आप समझ गए ना कि भगवत प्रेम जो है वह मोक्ष के अंतर्गत नहीं है, मोक्ष का स्टेशन तो पीछे छूट जाता है। इज इट ओके? तो वस्तुतः अर्जुन यही प्रश्न कर रहे हैं कि आपके चरणों की प्राप्ति कैसी होगी। यद्यपि वह ऐसा नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन श्रेय मतलब निश्चित श्रेय मतलब एकांतिक और आत्यंतिक, और ये भगवान की प्राप्ति के बारे में जा रहा है। और इसी के लिए भगवान ने 2 श्लोक बोले हैं, मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्करो। बस इतनी लाइन लीजिए, वो तो कॉमन है, 2 बार बोल रहे। ये साधन भी है और ये साध्य का भी वर्णन कर रहा है। समझ में आ रहा? साधन के रूप में मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मेरे को प्रणाम करो। और यही परम, जब व्यक्ति को प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो यही परम श्रेय है। ये जब करेंगे, देखो भगवान ने 9वें अध्याय में बोला था, ये करोगे तुम क्या करोगे, तुम मुझ पे मेरे पास आओगे ही। और 18वें अध्याय में फिर क्या बोल रहे हैं, सच में तुम मेरे पास आओगे। तो ये एकांतिक हुआ कि नहीं? भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान के भक्त बनेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, तो आप निश्चित भगवान के पास पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? एकांतिक हुआ कि नहीं? अच्छा, भगवान के पास पहुंचने के बाद क्यों नहीं आएगा वापस? बिकॉज देर इज नो रीजन टू कम बैक। कृष्णा इज सो स्वीट। काय को आएंगे हम मरने के लिए दुर्गा जी के पास? विद ड्यू रिस्पेक्ट, आंटी के पास बहुत पिटाई करती है, बहुत मारती है आंटी, बहुत पिटाई करती है, टू मच, दिस आंटी इज टू मच, इज इट नॉट? ऑलवेज गिविंग ट्रबल, ऑलवेज गिविंग ट्रबल। तो आंटी के पास हम नहीं आएंगे, विल बी रेक्टिफाइड किड्स, वी आर स्पॉइल्ड किड्स, purified, right now we are purified, then we'll be purified and rectified kid. पापा अब नहीं, दोबारा कभी नहीं। समझ आ गया? तो ये आत्यंतिक भी हो गया कि नहीं? भगवान की जिसने प्राप्ति कर ली, प्राप्ति मतलब कृष्ण प्रेम। परम पूज्य लोकनाथ महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लो। तो कृष्ण तो प्राप्त है, कहाँ नहीं है कृष्ण? कहाँ नहीं है? बहुत अच्छा एक भक्त बोले, कृष्ण प्राप्य नहीं है, प्राप्त है। सूर्य क्या नहीं है बाहर? अब अंधा है तो विद्या क्या करेंगे? या अंधा नहीं कहना चाहिए, मोतिया बिंद हो गया दोनों आंख में तो क्या करेंगे? यही करेंगे, मोतिया बिंद हटा देंगे तो कृष्ण सामने आ जाएंगे। मेरी माता जी का मोतिया बिंद का ऑपरेशन हुआ है, काका तो कहते हैं मुझे तो बिल्कुल जवान जैसा दिखाई पड़ रहा है। मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड, समझ में आ गया? ओम ज्ञानति में रांधस्य, वह लिखा है ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान के अंजन की शलाका उसमें लगाते हैं ना, शलाका, और वो देखिए शुरुआत में कड़वी लगती है लेकिन आंखों को सफाई कर देती है। तो ये बोला जा रहा है। तो आत्यंतिक समझ में आ गया? भगवत प्रेम, भगवत प्रेम। श्रुतियाँ कहती हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरणागत होना होता है, जैसा पहले श्लोक में उद्धृत किया गया था, शुरुआत में ही टीका में बोला गया था। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो मैं तुम्हें शिक्षा कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। उस पर अर्जुन कहते हैं कि मैं अब आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे शिक्षा दें। ठीक है, तात्पर्य यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। वाओ, प्रभुपाद जी का हैमर, आई लव इट द वे प्रभुपाद पुट्स इट, करके छोड़ते नहीं, जब मौका मिला है प्रभु छोड़ते। प्रभुपाद जी का कुछ लगता है कि आयरन इंडस्ट्री से संबंध है, आयरन कर देते हैं सीधे ठाक करके। भाई तू इतनी मेहनत कर रहा है, बीटेक, बीएससी, एमएससी, ये वो, पीएचडी, परमानेंट हेड डैमेज कह लीजिए, जो उसी की वजह से तुमको दुख प्राप्त हो रहा है। ओके, पग पग पर उलझन मिलती है। आप लोग डिवोटी हैं इसलिए आप लोग चिल हो, लेकिन जो बिल्कुल डिवोटी नहीं है वो इतना परेशान है ना, मैंने आंखों से देखा, उनका बीपी बढ़ा रहता है, बस धुआं निकलना बाकी रह गया। लिटरली कितनी सारी बीमारियां हो जाती हैं उनको। जैसे मैंने बताया ना, पिताजी मर गए तो एकदम डिप्रेस में हो गए, उलझन में परेशान पड़े हुए हैं।
और समझिएगा कि मन के अप्रसन्नता के कारण ही शरीर में रोग आते हैं। क्या आप लोगों ने नोटिस भी पता नहीं किया कि नहीं किया, जैसे जो भक्त लोग चाहे माता जी हों चाहे प्रभु जी हों, जो लोग भजन करते हैं उनका चेहरा अलग दिखता है। आप किसी भौतिकतावादी व्यक्ति के चेहरे को देखो, परेशान दुखी कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला। करोड़पति लोग भी जलते रहते हैं, आंखों से देखा गया है, 1000 तरह की बीमारी हैं, पता नहीं क्या, फिर भी लगे पड़े हैं, बड़े परेशान, बड़ी चिंता। अब क्या करे, गर्भोदक चाहे मस्टू फेल हो गए ना तो सारा लोड मेंटेनेंस का इन्हीं पे डाल दिए कि जगत कैसे चलेगा। हमको बहुत अच्छा लगता है, पग पग पर उलझन मिलती है, ये करूं कि वो करूं, यही चलता है। अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सकें। कई बार एग्जाम्पल दिया जाता है वो भवाटवी, हमको बड़ा सुंदर एग्जाम्पल लगता है कि जंगल में पड़ा है। कभी हम लोग जब 5वें स्कंद में पहुँचेंगे वो बड़ा अच्छा लगे सुन करके, कि जंगल में व्यापारियों का गढ़ है, वो फंस गया है, उसको कीड़े काट रहे हैं, ये कर रहा है और एकदम अंधकार है, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता है। तो कोई प्रामाणिक व्यक्ति आकर के बताए कि ये रास्ता पकड़ोगे तो तुम बाहर निकल जाओगे, तो वो अच्छा है। जिस दिन से हम भक्तों के संग में आए हैं उसी दिन से हमारी मुक्ति का पथ क्लियर हो गया है। इतना तो हमें एक हेड ऑपरेशन करें ऐसे और घुसा लेना चाहिए। वी हैव बीन ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन इवन अननोइंगली एसोसिएटिंग विद डिवोटीज। अगर आपको पता था होता तो क्या भक्ति करने वाले थे? आपको पता होता कि सब कुछ छुड़वा देंगे, चाय भी छुड़वा देंगे, ये करने के वो कर देंगे, पहले से बता दे तो नहीं करते। एक अभी हमारे सामने ही भक्त दिख रहे हैं, बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, वो बता रहे थे कि हाँ राधा रानी माता जी, हम नाम लेंगे मजाक बनाएंगे, वो बोल रही थी राधा रानी माता जी संतोष कृष्ण प्रभु बहुत अच्छे डिवोटी हैं। तो माता जी खुद ही बता रही थी कि जब प्रभु जी पुणे में थे तो एक माला शुरू करने लगे तो माता जी बहुत घबरा गई थी। माता जी है सर नो, बताया था ना कि आपने, और अब देखो खूब बढ़िया से घर में प्रचार भी हो रहा है, प्रीचिंग भी कर रहे हैं। एक माला प्रभु जी कर रहे थे, घबरा रहे हैं जैसे करके। मेरी मामी जी बड़ी घबरा रही थी, मामा जी जब करने लगे कि बाबा जी ना बन जाए, लेकिन बाद में बोले कुछ ही दिन बाद, अरे ये तो गुस्सा कम करने लगे, अच्छा है करिए कोई दिक्कत नहीं है, खुद भी करने लगे। लोग कभी कभी लोग ना मिसकंसेप्शन है कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब है पूरा सब हर व्यक्ति घर ही छोड़ देगा, ऐसा नहीं होता है। तो पथ निर्देश दिया जाता है गुरु के द्वारा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि निर्देश मतलब वो बोलेंगे, मौनी बाबा से कुछ प्राप्त नहीं होगा। दी हैज़ टू स्पीक। और पता है ऐसा भी नहीं कि हम एक बार में समझ पाते हैं। आपको लगता है कि आप एक बार में समझ जाते हो? बिल्कुल नहीं, मैं भी नहीं, कोई नहीं समझता एक बार में। हजारों बार बोलेगा तब जाके व्यक्ति को क्लिक करता है कि क्यों बोला जा रहा है। इसलिए एक बार नहीं कई बार टीचर को बोलना पड़ता है। ठीक है। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। देखिए वस्तुतः ये जो बाहर के कष्ट ना, ये कोई कष्ट नहीं, ये जो वासना है जीव की भोगने की, इस कारण से कष्ट है। क्या आप लोगों ने कुछ अनुभव किया है कि भक्ति जो हम अच्छे से करते हैं तो कष्ट होने के बाद भी हम मिजरेबल नहीं होते? आई मीन शरीर में कुछ रहेगा कष्ट या कोई गाली दे दिया या कुछ और रहेगा तो उतना आप परेशान नहीं होते हैं। दिस यू कैन सी इट्स वेरी क्वाइट एन ऑब्जर्वेशन। ऐसे कहते हैं कि यू कांट अवॉइड द पेन। नहीं, पेन इज इनएविटेबल बट मिजरी इज ऑप्शनल। गॉट इट? क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं ये तो इतना अच्छा डिवोटी हूँ या ये हूँ और वो हूँ और ये हो रहा है और वो, यू एक्चुअली बिकम हैप्पी बाय डूइंग भक्ति। मैं एग्जाम्पल दूँ, मैं कुछ तो मैं सहन कर लेता हूँ। कल मैं भागवत की तैयारी कर रहा था, बाहर निकला से अंगूठा लग गया तो उसमें से खून निकलने लगा। ओके, पाँव धुल लिया, फिर अपना भागवत पढ़ने लगे। ऐसा आप लोग भी करते होंगे, इज इट नॉट? यू डोंट ओके, उंगली कट जानी चाहिए, कृष्णा कृपालु है, कम करते हैं, इज इट नॉट? करते हैं कि नहीं? कुछ मूर्ख ही होगा कोई व्यक्ति का, जब से भक्ति करना शुरू किए हैं हमको बहुत कष्ट आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगवान को ऑब्जेक्शन हो रहा है, भाई तू भक्ति क्यों कर रही है, यह कर रहा है, हमको एक व्यक्ति को और भगवान अपने पास लाना पड़ेगा, तू मत कर। ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं होता है। सिद्धांत सुनना चाहिए। ओके, हमेशा कम ही देते हैं भगवान, लेकिन रियली जो उलझन है वो है भौतिक इच्छा। कभी आपका ऐसा दिन गया जिस दिन आप एकदम चिल हो, लाइक कुछ नहीं चाहिए जगत में, 2 वक्त प्रसाद चाहिए और थोड़ा सा, समटाइम्स हैपेंस ना,
और इट कैन हैपन इन अ स्ट्रेच ऑल्सो, लाइक 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन। मैं तो कहूँगा कि भागवत का आशीर्वाद है ये। भागवत, भगवत गीता के संपर्क में आप आएंगे ना, एकदम लाइफ में, हृदय में एकदम से, जैसे एसी चलाए ना, एकदम ठंड कर देते हैं। उससे पहले हम लोग को दिक्कत हो रही थी ना, कुछ अग्नि जैसी लग रहा था ना, पसीना आ रहा है, गर्मी आ रही, कुछ अनकंफर्टेबल शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा, उसी प्रकार का अनकंफर्ट हृदय में अनुभव करते हैं ना जब भौतिक इच्छा आ जाती है। हैव यू सीन कि वो सन्न से हृदय में आती है। मैं ऐसा बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि रियलाइज बातें हैं। ऐसे चुपचाप बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो सन्न से आ रही है या प्रकट, जैसे ही बोल लीजिए, जैसे ही भौतिक इच्छा आई वो जलन चालू हो जाती है। हैव फील एसिडिटी की तरह। तो दिस इज द बेस्ट एंटासिड, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम। शोक मोह भयापह। क्या आप लोग उसको अनुभव नहीं करते? यू बिकम वेरी पीसफुल। बल्कि आप लोग देखते होंगे कि इसके बाद पढ़ना बहुत मुश्किल है। कोई कह दिया जाए कि अब फिजिक्स की पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं? यस, सो दिस इज प्रैक्टिकल। ये उलझन है। और आप ये भी देखेंगे कि प्राय लोग चिल नहीं हैं। चिल में ऐसी भाषा, यही चिल मीन्स दे आर नॉट ठंडे से, मतलब वाई आर दे जस्ट सो मच एजिटेटेड हर चीज़ के लिए। क्या ये क्यों, वो क्यों, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखा आपने, बड़े परेशान रहते हैं। तो भक्ति करने से व्यक्ति, आप देखेंगे, मन बहुत शांत हो जाता है। जितना आप नियम अच्छे से पालन करेंगे, जप अच्छे से करेंगे। एग्जाम्पल दूंगा, आज ही सुना परम पूज्य गौर गोविंद महाराज का। गौर गोविंद महाराज जी के बारे में गौर कृष्ण महाराज बता रहे थे कि उनके पास कोई मैनेजर जाता मंदिर का और कहता ये समस्या है, वो समस्या है। तो महाराज कहते तुम्हारा जप हुआ क्या, तुम जब ठीक से कर रहे हो? तो अब ये बात बिल्कुल अलग हुई ना। मैं कहूँ मुझे खाना चाहिए तो कहें कि आज मौसम कैसा है। आप ऐसे व्हाट, अरे इतनी बड़ी समस्या है। कहते समस्या इसलिए आ रही है कि तुम जप नहीं करो। अरे बिल्कुल सिद्धांतिक बात है। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया दे तार संसार दुख। क्लियर है? तो सारे दुख क्यों प्राप्त हो रहे हैं? जीव भगवान से बहिर्मुख है और इसलिए उलझन में फंसा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अर्जुन फंसे हुए। शरीर को, अपने आप को शरीर मानेंगे तो उलझन तो हमने पैकेज में रखी हुई है। फाइन, उलझन से नहीं बच सकते। प्रभु जी मेरे नंबर कम आए। किसके नंबर कम आए? शरीर के। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश प्रधान के। अव्यक्त महतत्व। एक बार मैं एक भक्त को पूछा, आपके गॉड ब्रदर, उनको पूछा कि मैं नाम ले रहा हूँ, क्या नाम है? रवि नाम है, रवि लोचन ऐसे कुछ नाम था। हाँ, रवि लोचन प्रभु अंदर, इधर नहीं, वो भरतपुर वाले, यही नाम है ना, रवि लोचन प्रभु। मैंने कहा प्रभु जी आप कभी सोचे हैं कि आपके अनादिकाल से आप एग्जिस्ट करते हो, ये परिवार, ये पत्नी केवल एक ही पहली पत्नी नहीं है, आपने बहुत सारे जन्म। प्रभु जी मत पूरी, डर लग रहा है, डर लग रहा है। समझ रहे? बिकॉज आसक्त है ना व्यक्ति, तो डर लग रहा है। वो बोले मेरे को लिटरली पूरी डर लग रहा है हमको। देख रहे हैं, अपने अस्तित्व पे विचार करने में डर लग रहा है कि मैं शाश्वत जीव हूं। इज इट नॉट बिविल्डरिंग? व्हाट डू यू थिंक? इज नॉट बिविल्डरिंग? बल्कि आप उल्टा, मैं जब विचार करता हूं कि मैं शाश्वत जीव हूं तो कूल हो जाता है भाई। जो भगवान की कृपा से जीने कहने को मिल गया है, बहुत बढ़िया जीवन चल रहा है, क्या दिक्कत है? देख रहे हैं कैसे बिविल्डरिंग है? तो ये उलझन शरीर से अपनी पहचान करने के कारण है। इस प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनको समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए, और वो परंपरा भगवान से आनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग बोलते हैं हमारे गुरु भी परंपरा में हैं। किसी बाबा वाले शुरू कर दी परंपरा। जैसे ये जो ब्रह्म के अनुयायी हैं, भ्रम के, तो उनके ये अभी 1905 में उनकी परंपरा से कुछ मोटा मोटी से शुरू हुई है, 1800 के शुरुआत में। तो वो परंपरा नहीं मानी जाएगी। परंपरा भगवान से आई है और पद्म पुराण का वर्णन है, वही परंपरा मानी जाएगी। जिस व्यक्ति का प्रमाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता। फिर एक प्रश्न करेंगे, प्रमाणिक गुरु का लक्षण क्या है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वेद का ज्ञान होना चाहिए, वेद का अनुभव होना चाहिए और वेद को सुना होना चाहिए गुरु से और परंपरा में। और प्रैक्टिकल वे में 3 प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए उसके पास। हम कौन हैं? उसका उत्तर बता दे रहा हूं, हम आत्मा हैं। भगवान कौन है? भगवान जिसको आप मान ले वो ही हैं? नहीं, भगवान श्री कृष्ण हैं। और भगवान से हमारा क्या संबंध है? भगवान ऑर्डर सप्लायर, हम ऑर्डर देने वाले भगवान के, यही तो नहीं, हम उनके नित्य दास हैं।
ये बात जिसको समझ में आ गई, जो गुरु जी बताते हैं तो ये प्रमाणिक गुरु हैं। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, बोले हमारे भी गुरु हैं। हमने कहा अच्छा ये बात बताई, कहते ये गुरु जी ने तो कोई बताया ही नहीं तो कभी नहीं बताया। तो इस प्रकार के गुरु बहुत घूम रहे हैं जो इन 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। तो इन शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति कहीं गुरु स्वीकार कर रहा है तो इन प्रश्नों को पूछ के देख ले गुरु जी को, गुरु जी क्या इस बात का उत्तर है। ये नहीं कि भाई हाँ कितने लोगों को शिव जी का मंत्र चाहिए, मैं बन रहा हूँ फ्रॉड गुरु, तो आप लोग हाथ खड़ा करेंगे। ओम नमः शिवाय किसको चाहिए, हाँ ठीक है 3 लोगों का। अच्छा कितने लोगों को दुर्गा जी का मंत्र चाहिए, अरे दोनों में खड़ा कर दिया आपने हाथ इनका ऑप्शन है, मंडे को दुर्गा जी की पूजा करेंगी और मंडे को शिव जी की और अलग अलग। तो मतलब 5-6 दीक्षा ले गए गुरु जी ऐसे करते हैं। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, करोड़ों करोड़ों उनके चेले उसी प्रकार से चेले इकट्ठे कर रहे हैं, शिव जी के भी आ गए, दुर्गा जी के भी आ गए, ऐसे करके। सर्वदेवमय गुरु, ये गुरु जो है वो सर्वदेवमय है, तो सारे देवताओं का सारा लाइसेंस दे दिया है कि तुम जिसके चाहो उससे दीक्षा दिलवा दो, कोई भी भगवान है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा बोलने वाला व्यक्ति कि कोई भी भगवान है वो मूर्ख है। सारे रास्ते वही जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वही इज अनडिफाइंड ये निश्चित श्रेय नहीं है, ठीक है। तो इसलिए प्रमाणिक के बाद अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। नहीं जाने से बात क्लियर नहीं होगी। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। कभी कभी मुझे और आश्चर्य होता है, जैसे आज भी वो भक्त दुखी थे, भक्ति में प्रगति हो रही है और वो दुखी थे, तब मैं सोचा कि देखिए गाइडेंस की कितनी जरूरत होती है। प्रगति हो रही है, वो अपने आप को अतृप्त मान रहे हैं भक्ति में, अच्छा हो रहा है कि नहीं, और वो सोच रहे हैं कि हमारी अवनति हो रही है, जबकि शास्त्र चीख चीख के बोल रहा है कि भक्ति में आप कभी संतुष्ट मतलब तृप्त नहीं हो सकते, वयम तुम ना वितृप्यामः। तो ये तो अच्छा हो रहा है। अब देख रहे हैं गाइडेंस की कितनी जरूरत है, शास्त्र होने के बाद भी सुनना है। इसीलिए ना श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसा नहीं कि शास्त्र रख दिया गया तो आप समझ लेंगे सारा कुछ। शास्त्र है, शास्त्र के अनुसार ही गुरु उपदेश दे रहा है, लेकिन क्या हमारे पास वो दृष्टि है? अभी हमारे पास वो दृष्टि शास्त्र को समझने की नहीं है। वी नीड गाइडेंस एट एवरी स्टेप। इज इट ओके? हमको लग रहा है कि हम देख पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। देखने की क्षमता भक्ति करके भजन करके तब समझ में आती है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और इट इज जस्ट बेस्टोड अपॉन यू। ऐसा नहीं है कि जो गुरु जी हैं, ऐसा नहीं कि कुछ गुरु जी ने अलग से विशेष किया, वह भी अपने गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चले हैं, उनको वो रियलाइजेशंस प्राप्त हैं। डज इट मेक सेंस? परम पूज्य लोकनाथ महाराज जब ये बोले हैं सनक सनातन प्रभु के, सनक सनातन प्रभु संघर्ष केवल अनर्थ निवृत्ति तक है, ही हैज क्रॉस्ड इट एंड दैट्स व्हाई ही अंडरस्टैंड्स। रोहित महाराज रोज 16-16 घंटे कैसे शास्त्र पढ़ रहे हैं? कोई संघर्ष नहीं कर सकता है, नेचुरल टेस्ट तभी कर रहे हैं। 6 घंटे जरा पहले कीर्तन करके दिखाए कोई व्यक्ति, फुल स्टॉप फुल एनर्जी के साथ, बताइए। तो अगर टेस्ट ना हो तो कर पाएगा? बताइए, सोचिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जितनी बीमार अवस्था में हैं और कितने साल से हैं, ऑलमोस्ट लाइक 14 ईयर्स 12 ईयर्स है ना। कोई भी व्यक्ति और बाहर का हो कहेगा अरे मैंने इतना जीवन समर्पित किया और मेरे संग ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं। कृष्ण के प्रति वही प्रेम और अधिक प्रेम बढ़ रहा है। सो सी महाराज फॉलोड श्रीला प्रभुपाद। इज इट ओके? और मैं अन्य भक्तों का भी मैं इसी प्रकार से, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का आप देखिए, आप देखिए नहीं कितना उनके शरीर में कष्ट है, महाराज की लिटरली आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है, फिर भी महाराज कितने उत्साह से प्रवचन देने के लिए है। परम पूज्य जयप्रता का महाराज को देखिए, हम लोग तो शायद अस्पताल के बाहर ही नहीं आते, यही आश्रम हमारा हो जाता है कि नहीं वही बाहर नहीं निकलना है। बल्कि ऐसी अवस्था में तो व्यक्ति मायापुर के बाहर भी नहीं जाएगा ना, शायद मेरी मृत्यु कभी भी हो जाए। महाराज अभी भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं। और आप, मैं बता रहा हूँ, मैंने एक बार इंडोनेशिया ट्रैवल किया है, इतनी कठिनाई होती है ना जेट लैग में, मेरे को तो नींद ही पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। पता नहीं महाराज लोग कैसे करते हैं। आई हैव जस्ट, पता नहीं मीन्स दे कंप्लीट ट्रांसेंडेंटल, यू नो। जब तक आप जेट लैग अनुभव नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं है कि होता क्या है। वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड दे आर डूइंग इट नाउ, यू नो, नाउ व्हेन इज सो सिक। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? So you see, they have anybody who follows, मैं इनका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, anybody who has followed will give realizations, fine, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु की शरणागति होनी चाहिए। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। I mean, बहुत सिंपल बात है, बट इट इज लाइक प्रभुपाद इज हैमरिंग
समस्या ये नहीं है कि शादी हुई कि नहीं, समस्या ये नहीं कि नौकरी मिली कि नहीं, या हम धनी हुए कि नहीं, कि अधिक सुंदर हुए कि नहीं, या और कुछ, या ग्रेजुएशन किया कि नहीं, कुछ भी आप फिलअप कर लीजिए। और जिनको हम बहुत बड़ी समस्या मानते हैं और उसके लिए 10-10, 12-12 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं, और जबकि हम ये नहीं देख रहे कि जिनको ये सब चीज़ें प्राप्त हैं वह भी दुखी है। देखो भाई, मैं जब इसे बातें थोड़ा सा हैवीली बोलता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि जो नीडफुल है वो किया नहीं जाए, बट इनसे किसी की समस्या सॉल्व होती नहीं है। बल्कि एक डिवोटी गए एयरपोर्ट पे, तो उनको दूसरा व्यक्ति, कर्मी व्यक्ति मिल गया, वो बोले कि कभी गृहस्थी में नहीं जाना, कर्मी बोल रहा है, बहुत बहुत झमेला है इसमें। आई एम जस्ट सेइंग कि दीज थिंग्स आई हैव नॉट सॉल्व प्रॉब्लम फॉर एनीवन बट रादर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। तो आप करिए जो कुछ करना है, लेकिन कभी ये सोच ले कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो प्रॉब्लम कभी से सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम सॉल्व होगी भगवान की भक्ति करने से ही। आप लोग उस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। किसी को यहाँ, भगवान ना करे कभी हो, किसी को कोविड हो जाएगा, तो अभी दिख रहा है ना कि ये समस्या है, तो सारी एनर्जी लगा के उस समस्या को सुधारते हैं कि नहीं? नौकरी वोकरी भी परित्याग करके, नहीं भाई पहले इसको इलाज कीजिए। बोलो यस, जोर से बोलिए। हाँ, समझ में आया? तो मैं ये देह लेकर ढो रहा हूं, ये देह मेरे को दुख देने के लिए है भाई, दोबारा देह ना मिले इसके प्रति पूरा प्रयास होना चाहिए। मेक सेंस टू यू? तब हमें समझ में आएगा कि हमारे जीवन की समस्या क्या है। ऑल दो वी कैन नॉट इमीडिएटली एक्सेप्ट इट, बट वी हैव टू हियर इट अगेन एंड अगेन। तब समझ में आता है कि ये बहुत बड़ी समस्या, शरीर ही एक समस्या है। तो आत्महत्या कर लेते हैं, अच्छा नहीं, ये शरीर मतलब ये स्थूल देह नहीं, ये सूक्ष्म शरीर में भोग की इच्छा। आत्महत्या करते हुए मन में इच्छा है कि भाई आत्महत्या करना पाप है, उससे फिर स्थूल देह भी नहीं मिलेगी। सूक्ष्म शरीर मेन प्रॉब्लम है, सूक्ष्म शरीर को मारना है, अर्थात उसको पूरी तरह प्यूरिफाई करना, उसमें कोई भोग की इच्छा न रहे। और हम नहीं करते। आप भगवान के बारे में चर्चा करते हो, कृष्ण का कॉन्ट्रैक्ट है वह करते हैं, केवल कॉन्ट्रैक्ट कृष्ण को देना। आपने क्या करना है? उनका श्रवण कीर्तन करना है, नाम उच्चारण करना है। आत्महत्या करने से कोई प्रगति नहीं होती। ये भी तो मिस्टेक है ना, लोग परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं मैं आत्महत्या कर लूंगा सोल्यूशन हो जाएगा। वह भी नहीं, भूत बन जाओगे तुम। ठीक है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता है, बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया, व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्ण इस प्रकार हुआ है। यो वा एतद अक्षरम गार्गी होना चाहिए, गार्गी विदित्वास्माल लोकात प्रति सकृपण। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे भी ना। प्रभुपाद फ्लेवर कुकर सूकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। इस संस्कृत में कुकर सूकर कहाँ है? प्रभुपाद, ये प्रभुपाद का विशेष स्टाइल है ट्रांसलेशन करने का। आई लव इट। कुकर सूकर का मतलब क्या हुआ? सुअर की तरह पैदा हुआ। बुरा मत मानिएगा, कोई मत माने बुरा भाई। कुत्ते की तरह पैदा हुआ, सुअर की तरह पैदा हुआ, और उसी प्रकार से वह मरा भी। मैं इसको इस प्रकार से कहता हूँ कि even if I have been born or given birth like an animal, it's my prerogative to not die as an animal. यद्यपि मेरा जन्म पशु की तरह हुआ, पता नहीं कौन, who knows किस तरह से हुआ, who knows मतलब क्या संस्कार थे, भक्ति दी नहीं या नहीं गई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो मुझे मालूम चल गया। तो क्या मैं पशु की तरह मरूं? आप लोग पता नहीं इस बात को समझते नहीं। एक बार आपको कभी कभी दिखता है कि आप 20-30 साल में खूब प्रगति कर लेंगे अगर इसी स्पीड में गए। क्या माय डियर डिवोटीज दिखाई पड़ रहा है आपको ये? क्या आप लोग बहुत बोरिंग हो? आपको ये भी दिखाई पड़ता है? मरे मरे लोग आ रहे हैं यहाँ पे। ये दिख नहीं रहा आप लोगों की? अगर जिस स्पीड में आप भजन कर रहे हैं, 16 माला 4 नियम रोज पालन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, तो आप 20 साल में आगे पहुंच जाएंगे। अरे इतना तो नौकरी करने वाले को भी दिखाई पड़ता है। नहीं दिखाई पड़ता आपको कि 20 साल आप इसी इसमें काम करेंगे जहां भी कर रहे हैं आप, तो आगे प्रगति कर लेंगे। मैं डांट नहीं रहा हूं, ये तो दिखता है कि नहीं? आप जब ज्वाइन करने वाले के चपरासी बनोगे, आज 6.5 लाख की जॉब लगी है, आज मैं करूंगा, इसी प्रकार से करते रहूंगा तो आगे प्रगति करूंगा। इतना दिखता है ना। एंड योर प्रगति इज निश्चित श्रेय, निश्चित। जितनी भी प्रगति कर ली वो हमेशा के लिए हो जाएगा। इतना इनकरेजिंग है ना, एटलीस्ट मेरे को तो बहुत इनकरेजिंग लगता है, बहुत इनकरेजिंग लगता है। कितना आगे हम लोग पहले से आ गए हैं। आपको लगता है इतना आसान है ये? हम लोग कल चर्चा कर रहे थे ब्रह्मांड, और ये कभी सोचे थे जब आप पहली बार हरे कृष्णा माला कैसे करते हैं जब शुरू किए थे? मुझे 10 मिनट लगा था समझने में कि माला जब कैसे करते हैं, माला में ये माला कहाँ से उंगली से निकालते हैं, कहाँ उंगली बाहर जाती है। तानिश प्रभु अपने शिक्षा गुरु के बारे में बता रहे थे, भक्ति विकास प्रभु को भागवत का भाव भी पता नहीं था, उनके गुरु।
मतलब शिक्षा गुरु जो थे, और बहुत अच्छे डिवोटी हो गए, रोज खूब जप करते हैं, पूरा दिन ही कैन जस्ट स्पेंड हिज टाइम हियरिंग भागवतम एंड चैंटिंग हरे कृष्ण। और सोचो फिर और विश्वस्त रहेंगे और आगे कुछ करेंगे तो कितना हो जाएगा। आपके पास शाश्वत समय है परफेक्ट होने के लिए, आराम से भजन करिए। आराम से मेरा मतलब कुकर सुकर की तरह मरना नहीं है हमको। सुअर को बताओ अरे भैया तुम कुछ सोचो जरा, आप आज एक्सपेरिमेंट कर रहे ना, कुछ कुत्ते तो घूम ही रहे हैं, एक माइक लेके चाहिए कुत्ते की तरफ और लगाइए कि भाई कुत्ता जी, कुकर जी, आपके बारे में आपको कुछ तो पता होगा आपको कि भाई मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, तो भाव भाव करेगा, है कि नहीं। और ऐसे ही जगत के लोग करते, कुछ पूछो तो क्यों आए तुम्हारे पास, हाउ हाउ क्यों, हाउ भाव क्यों आए हमारे पास, इज इट नॉट हमारा टाइम ना डिस्टर्ब कर, हमारा समय नहीं है, इत्यादि इत्यादि। हम और मजाक बनाएं थोड़ा सा, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, आप लोग मीटिंग छोड़ दीजिए, हम बहुत मजाक बनाने वाले हैं। लेकिन देखिए कुकर क्या करता है, इसकी एक विशेष गुण है, जगह जगह बाथरूम कर देता है और सोचता है कि मेरा क्षेत्र यही है कि नहीं। उसी बुरा मत मानिएगा, लेकिन भाई इस प्रकार की आसक्ति कि भाई महाराज का शब्द है कि आकाश के कुछ क्षेत्र को घेर लिए हैं, समझ रहे हैं, आकाश में कुछ क्षेत्र घेर लिया और ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, मेरा नाम लिख दिया, ये कुछ, ये अज्ञान होना बहुत बड़ा अज्ञान है। जैसे कि कुकर का ज्ञान है कि जहाँ की जगह बाथरूम कर दिया और वो मानने लगता है और झगड़ा भी करने लगता है कि तुम मेरे क्षेत्र में क्यों आए, इत्यादि इत्यादि। नीडफुल जो है व्यवहार में आप कुछ भी करिए, लेकिन ये भावना होना कि ये मेरा घर है इत्यादि, ये वही भावना है जो कुकर की भावना है। और सुकर की भावना आप समझ, हम बोलना नहीं चाहते, पर सुकर पे क्या सुनना चाहेंगे, नहीं आप बहुत ज़्यादा हैवी है, छोड़ दीजिए। अब कृष्ण लादी माँ ने बोल दिया तो हम बोल देते हैं सुकर इज फूडी। सुकर को खाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन खाना उसका एकदम गर्हित चीज़ है कि नहीं। अब देखिए हम हैवी नहीं है, ठाकुर लोग बोल रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है कि नहीं। ये खाओ वो खाओ, जो दिख जाए तभी खाओ, कुछ भी खाओ, कोई परिवर्तन। और लोग बड़ा ही बेशर्मी से बोलते हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करते, हम तो खाने पीने वाले लोग हैं। बोला सुना है आपने से, लोग कुछ भी खाएंगे वो, एंड बल्कि चाइना में तो कुछ भी मूव करता है हेलीकॉप्टर को छोड़ करके वो खाते हैं। We can eat anything which moves except a helicopter। सुना आपने। तो ये सब सुकर की भावना है, सुकर। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपनी जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। समझ में आया। जो अपने ही धन का उपयोग अपने लाभ के लिए न करे वह कंजूस कहलाता है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। तो ऐसा नहीं कि शरीर खराब है तो उसे फेंक दे, शरीर का उपयोग है। क्या है, या एतदक्षरम गार्गी विदित्वात् अस्मान लोकात् प्रयति सग ब्राह्मणः देहात्म बुद्धिवश कृपण। इसको अनुवाद समझ लीजिए। एक गार्गी, जो व्यक्ति इस जगत में भगवान को जानने का प्रयास करता, जान कर के मरता है, तो ब्राह्मण है, ठीक है। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। समझ में आ गया कार्पण्य दोष। जिस अपनी जो निधि का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए, लोग अब परिवार की सेवा में करते हैं। मैंने उदाहरण आपको कई बार दे चुके हैं कि बच्चे के लिए, पत्नी के लिए तो खूब करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन भगवान के लिए वो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। हमारे हैं रिश्तेदार, उनको हम करते रहते हैं, डोनेशन तो देते हैं, लेकिन भगवान को कितना कम दे रहे हैं, 40-50 हज़ार मैक्सिमम महीने में, साल में। और बच्चों के लिए 1-1 करोड़ का मकान बना के रखा हुआ है। और वो डिवोटी भी तो नहीं है। सी हाउ। आप ही देख रहे हैं कि माया कैसे छल रही है उस व्यक्ति को। कहीं लिखा है शास्त्र में कि आप बस बच्चों के लिए भक्त भी ना हो और बच्चों के लिए करोड़ों का मकान बना दे, जो निश्चित गोलोक की प्राप्ति होगी। और क्या वो 1 करोड़ रुपए फ्री में आए हैं? क्या उसमें मानव जीवन की एनर्जी नहीं लगी है? बहुत बच गए हैं हम लोग अभी भी, बता रहा हूं। अगर नियमित रूप से श्रवण करते रहेंगे ना, तो माया की इस धोखेबाजी से बच जाएंगे। अदरवाइज वेस्ट, केवल वेस्ट की हमारी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट कर ली जाएगी मानव जीवन। कैन नॉट अंडरस्टैंड। ये मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल हमको उल्लू कानुगत बना दिया जाएगा केवल श्रवण के अभ्यास के द्वारा।
फालतू लोगों से सुनेंगे और अपने धन को गलत जगह इन्वेस्ट करेंगे और रोएंगे। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपनी पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कौन हैवी है, मैं कि श्रील प्रभुपाद जी? हम तो कुछ हैवी बोल नहीं रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये कौन से चर्म रोग के बारे में बोलते हैं? रिंग वॉर्म का रोग बोल रहे हैं या सोरासिस के बारे में बात हो रही है? मैं समझा देता हूँ। देखिए भाई, पति पत्नी है तो अब भगवान भी चर्म रोग कैसे देते हैं? वो बच्चा जो पैदा होगा उसकी आंख जाएगी माँ के ऊपर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और बाल जाएगा पिताजी के ऊपर, और पिताजी के नाक तो मेरे पे गई है, नाक तो मेरे पे गई है, ऐसे बोला जाता है कि नहीं? और भगवान करते भी, दोनों जगह मैच करा देते हैं। मान लो कोई भारतीय है पति पत्नी और उनका बच्चा अफ्रीकन पैदा हो जाए, ये कहाँ से आया? तो भगवान की, और एकदम बिल्कुल ना माँ की तरफ से देखे एकदम, और ना पिता की तरफ से देखे, तब डाउट है व्हाट, ये क्या हुआ? इज इट नॉट? मैं भी देखा, हमारे एक भक्त हैं कि शादी हुई है तो उनका पहला लड़का और दूसरा लड़का बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। देख रहे हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं। आप लोग भी इसी तरह से होते ना, माँ पे पिताजी पे मिलते हैं तो इससे आसक्ति आती कि नहीं आती? आर एबल टू फॉलो? हाँ। अरे एकदम अमेरिकन में पैदा होगा तो तब भी आश्चर्य करते हैं हम, भाई हम लोग का तो मान लो दोनों का रंग थोड़ा सांवला है और बच्चा एकदम वाइट हो जाए तो ये क्या हो गया, ब्लीच हो गया, क्या हो गया? व्हाट इज दिस? भगवान बड़ा सेट करके डालते हैं यहाँ पे कि आसक्ति बनी रहे। भाई देखिए, जिसके बच्चे होते हैं वही जानते हैं, हम तो खाली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लोग मरे जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए। बहुत आसक्ति होती है, बहुत आसक्ति होती है। कृपया कितना भी गलत कर ले बच्चा, क्या करें, हमारा बच्चा है। देखा नहीं अपने बच्चे लूले लंगड़े से होते हैं, पगले से होते हैं, उनको भी पालते रहते हैं, पालते ही रहते हैं। बहुत आसक्ति होती है। एक बार हमने सुना है इस्कॉन में एक सन्यासी, उनकी माँ के 29 बच्चे हैं, उनको एक दुख था, इसने शादी नहीं करी। सन्यासी प्रभु थे, ऐसा सुना है हमने कि वो उनके 29 बच्चे थे, फिर भी देखो उनकी दिक्कत थी कि एक बच्चे ने शादी नहीं करी। कितना बड़ा नुकसान हो गया, कुल क्षयकृत दोष उत्पन्न हो गया। कृपण यह सोचता है कि, वाह क्या लाइन है, ब्यूटीफुल। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। और सोल्यूशन क्या है? मृत्यु या नहीं, सोल्यूशन है दोबारा जन्म। मृत्यु तो आएगी लेकिन दोबारा जन्म हुआ तो बहुत बड़ी समस्या का, फिर मृत्यु है। जाता से ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु सच्चा। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि मेरे मुख से क्या आएगा, इसी आसन से आया था। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के शब्दों को हम इस्तेमाल करेंगे। कह रहे हैं कि एक कुतिया भी वो चावल को मुंह में अपने रखेगी और अपने पिल्ले को खिला देती है। तो केवल कहे कि भाई परिवार के बच्चों को पालना वालना है तो यही केवल कर्तव्य मात्र नहीं, शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा समझे कि व्यक्ति मुक्त कैसे होता है। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। किसी को आप मृत्यु से नहीं बचा सकते हैं लेकिन किसी को भी आप जन्म से बचा सकते हैं। गॉट इट? किसी भी व्यक्ति को आप मृत्यु से नहीं बचा सकेंगे, सबको मरना पड़ेगा। वो कई बार भक्तों को बोलेंगे तुम लोग नहीं मरोगे, मे बी लास्ट टाइम मरेंगे, बट मे बी लास्ट टाइम। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्त नहीं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम, शरीर त्यागेगा न पुनर्जन्म, ना दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो मेन पॉइंट है दोबारा जन्म लेना। आर यू एबल टू फॉलो दिस? वेरी अमेजिंग। मृत्यु से आप किसी को नहीं रोक सकते हैं लेकिन जन्म से जरूर रोक सकते हैं, और किसी को भी रोक सकते हैं चाहे कितना निम्न व्यक्ति हो। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। और इसको हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कल की कृपणता यही है कि पता है कि क्या करना है लेकिन न च में प्रवृत्तिम, जानामि धर्मम न च में प्रवृत्तिम। समझ रहा हूँ कि धर्म क्या है लेकिन मेरी इसमें प्रवृत्ति नहीं, मैं करना नहीं चाहता। ये कठिन है। जैसे रोज हम लोग अनुभव करते ही हैं कि मंगल आरती पता है कि उठना है इस टाइम पे लेकिन कठिनाई होती है उठने में। जैसे मुझे आज आधा घंटा बजवाया मैंने अलार्म,
फिर आकर वो अलार्म से नहीं उठा, दूसरा भक्त आया, प्रभु जी उठ जाइए, फिर 4 बजे नींद खुली। मुझे पता है कि उठना चाहिए, तो देर हो गया था सोचने में, लेकिन जो भी है, क्या आप लोगों ने ऐसा कभी अनुभव किया है? वी नो वॉट वी आर सपोज टू डू बट वी डोंट डू इट। करते हैं कि नहीं? हाँ। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। निश्चित की व्याख्या हम कर चुके हैं। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है, वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है। इस कहते हैं ना, लेट्स टॉक बिजनेस, इस शब्द इंग्लिश में कहते हैं, गंभीर बात करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है वह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण को नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो कभी जन्म ही नहीं हुए, जो कभी प्रकट ही नहीं, जो अलख है, निरंजन है, इत्यादि इत्यादि। कृष्ण के अंत तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं, अंदर बाहर उनका कोई अब ये खोल सिस्टम नहीं है, उनका 7 आवरण नहीं है उनके। भगवान में देह और देही का भेद नहीं होता है। देह देही विभेदो यम न विद्यते ईश्वरः क्वचित। ईश्वर में, भगवान में देह और देही का भेद नहीं होता है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। ऐसे बहुत से मूर्ख टीचर के रूप में भी घूम रहे हैं और स्टूडेंट के रूप में भी घूम रहे हैं। समझना चाहिए भगवान की सत्ता को। तो यहाँ पे हमारे ये पूर्ण हुआ। अब हम लोग प्रश्न उत्तर लेंगे। उससे पहले कुछ प्रश्न अगर इधर हैं तो मैं देख लेता हूँ। क्या हरे कृष्ण महामंत्र का असर दीक्षा लेने के बाद से बढ़ जाता है? संबंध ज्ञान से युक्त होकर हरे कृष्ण मंत्र व्यक्ति करता है, एक भक्त के आशीर्वाद के साथ उसे भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। साधु कृपा नाम बिना प्रेम नाही होए। और चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति कहता है कि अब नाम तो है, मुझे दीक्षा की क्या जरूरत है, मुझे गुरु की क्या जरूरत है, वो कौन सा अपराध कर रहा है? तीसरा नाम अपराध, गुरु अवज्ञा। ये जो आज मैंने आपको सुबह बताया, अभी क्लास की शुरुआत में बताया था 15 से 20 मिनट का प्रवचन, वो डिवोटी बहुत अच्छे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उस समय कुछ परेशान, जो प्रगति को ही परेशानी माने तो अब क्या बोला जाए बताइए। सो वी नीड टू गिव गाइडेंस। एवरीवन नीड्स गाइडेंस। ये सोचें कि आप हम अकेले रह के भक्ति करेंगे, नहीं हो सकता। ठीक है। सो गीता भूषण टीका। प्रस्तुत श्लोक किस सिद्धांत को प्रकाशित करता है एवं श्लोक में उद्धृत श्रुति कथन का क्या तात्पर्य है? We'll see, यहाँ पे तो भक्त लोग, चलिए आप ही उत्तर दीजिए। साधना माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस श्लोक गुरु स्वीकार करने की, गुरु की आवश्यकता पे बता रहा है कि गुरु की को स्वीकार करना चाहिए, गुरु की सेवा करने का सिद्धांत बता रहा है। और श्रुति में भी कहा गया है कि प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सेवा की भावना, यानी एक हाथ में लकड़ी लेके, यानी सेवा की भावना से प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। और गुरु वो जो वेदों का ज्ञाता हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। हाँ, भगवान का अनुभव इसको प्राप्त है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लकड़ी क्या लाठी मारने के लिए लेके जाए गुरु को? क्या आशा है? लकड़ी लेके जाए मतलब क्या मतलब? गुरु यज्ञ करे तो उसके लिए लकड़ी, यानी गुरु के पास सेवा भाव से। हाँ, ये इम्पोर्टेंट। वेरी गुड। भगवान को जानने के लिए क्या अवश्यम भावी है? कृष्ण लादनी माता जी, स्पीक इट आउट। भगवान को जानने के लिए गुरु का होना आवश्यक है। और गुरु जो ब्रह्मनिष्ठ हो और गुरु जो जिसको परंपरा में ज्ञान प्राप्त किया हो। आचार्यवान पुरुषो वेदा, ये नेसेसरी कंडीशन है, आवश्यक है और सफिशिएंट है, पर्याप्त है। ठीक है। कार्पण्य का क्या अर्थ है एवं इस कार्पण्यता के परिणाम स्वरूप अर्जुन ने कौन सा दोष ग्रहण कर लिया था? वर्षा माता जी का आंसर। यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। कार्पण्य का अर्थ होता है वो व्यक्ति जिसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, यानी वो व्यक्ति जो बिना आत्मा के ज्ञान को जाने चला जाता है इस जगत से, उसे कार्पण्य कहा जाता है। और अर्जुन अभी 2 कारणों के कारण, एक परिवार के प्रति आसक्ति के कारण और उनको मृत्यु से बचाने की इच्छा के कारण वो कार्पण्य दोष से ग्रसित हो चुके हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। और मृत्यु से किसी को बचा नहीं सकते हैं।
बचा सकते हैं तो केवल जन्म से बचा जन्म सकते से। हैं। ठीक है, जिससे आप मृत्यु से बचा सकते हैं। समझ में आया भाई? जन्म जिसका होगा वो मृत्यु होगी, तो जन्म मेन प्रॉब्लम है। जन्म ही नहीं करने दीजिए, होने दीजिए, तो मृत्यु ही नहीं होगी। तो ये दोष ग्रहण कर लिया, वो युद्ध करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। कार्पण्यता के परिणाम स्वरूप अर्जुन स्वयं में निर्मित कौन कौन से विषम मनोभाव का वर्णन कर रहे हैं? यहाँ कौन बताना चाहता है? जोर से। पांडे जी तो इतना दूर पहुंच गए कहेंगे भाई जो है मतलब पूछा ही नहीं जाए, माइक की वहाँ की फ्रीक्वेंसी भी ना पहुंच पाए माइक की। हाँ इसमें 4 चीज़ें, हाँ बोली, सुनाई पड़ रहा है। इसमें 4 चीज़ें उन्होंने बताया है। हाँ, पहला है स्वभाव उपहत हो गया था उनका, कि स्वभाव क्षत्रिय उपहत हो गया था। ठीक है, क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार उन्हें क्या करना चाहिए। सेकंड था कि युद्ध की इच्छा ही समाप्त हो गई थी। ठीक है। और तीसरा था कि कर्तव्य के संबंध में वो सम्मोहित हो हाँ, गए सब थे, क्या करना है समझ में। और मोह उत्पन्न हो गया था। फिर फोर्थ है जिससे ये समझ नहीं आ रहा है कि भिक्षा मांग करके जीना चाहिए या क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। वैसे आपने उसको एक्सपैंड कर दिया, बात खाली 2 ही थी कि धर्म सम्मूढ़ चेता। वो ठीक गलत नहीं बोले, भिक्षा करूं कि युद्ध करूं। और दूसरा है कि उपहत स्वभाव, मेरा क्षत्रिय स्वभाव चला गया है, मैं युद्ध नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब जान रहा हूँ कि मुझे युद्ध करना चाहिए, लेकिन मैं युद्ध नहीं कर पा रहा हूँ। तो ना सही बात है। अंततो गत्वा अर्जुन क्या पूछ रहे हैं एवं वह उपदेश किस प्रकार श्रेयस्कर होगा? साधना माता जी वांट टू आंसर? और राधा वर्मा माता जी, यस प्लीज बोलिए। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। इसमें अर्जुन पूछ रहे हैं कि आप कृपया करके आप मुझे वो बताइए जो मेरे लिए निश्चित रूप से श्रेष्ठकर है और जिसको प्राप्त करने के बाद मुझे अन्य किसी और फल की प्राप्त करने की इच्छा ना हो और वो अपने आप में संपूर्ण हो। हाँ, वो स्थायी। और एक बात शायद मैं ध्यान से समझाया नहीं, फल तो मिल गया और बहुत बढ़िया फल है, लेकिन वो फल ही गायब हो गया। तब मान लो गोलोक पहुंचे, गोलोक बहुत बढ़िया है, गोलोक से तो कुछ भी नहीं है, लेकिन गोलोक ही नष्ट हो गया। परिवर्तित ना हो। जी जी भाई समझ पा रहे? 2 बात है कि भाई आप गोलोक की प्राप्ति कराएगा, एग्जाम्पल हरि नाम कराएगा, भक्ति कराएगी, भगवान के धाम की प्राप्ति कराएगी, और भगवान का धाम ही नष्ट हो गया। तो भगवान के धाम बहुत आनंद है, उससे श्रेष्ठ कोई आनंद नहीं है, लेकिन वो शाश्वत नहीं निकला तो भी दिक्कत है, तो वह भी वो आत्यंतिक नहीं कहा जाएगा। तो भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई, अब उसके वापस कभी नहीं आना पड़ेगा। ओके। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, भौतिक जीवन का प्राकृतिक नियम क्या है एवं प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक क्यों है? बोलिए, माइक पे बोलिए। प्रभु जी लोग सब शांत हैं, अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या दिक्कत है। ओके बोलिए, माइक ऑन कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। भौतिक हो गया? हाँ जी। प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। ये बताना भूल गया कि भौतिक प्रणाली क्या है। भोग की प्राप्ति के लिए प्रयास करना ही हमारी दुखों का कारण है, ये है। और प्रमाणिक गुरु के पास क्यों जाना चाहिए? जो कि जीवन का जो हमारा उद्देश्य, परम उद्देश्य की भगवत प्राप्ति, हाँ, उसकी प्राप्ति के लिए जाना, श्रेय की प्राप्ति के लिए जाना चाहिए। तनिषा माता जी, एंड देन सेकंड क्वेश्चन इज गोइंग टू अमल कृष्णा। बुकिंग कर दी आपकी। जीवन की उलझनों की तुलना किससे की गई है? श्रील प्रभुपाद द्वारा उद्धृत उदाहरण के साथ समझाइए। इस विषय में वैदिक वांग में क्या उपदेशित है? गायब हो गई तनिषा माता जी, वेयर आर यू? ओ तो हैंड डाउन कर दिया। अमल कृष्णा बेटा बोलो। हरे कृष्णा। जीवन की समस्या है, उस जो उलझन है उसको कंपेयर किया है उस दावाग्नि से जो बिना लगाए ही अपने आप जल जाती है और न चाहते हुए सभी उलझन आ जाती है। और इसके रिलेशन में उपदेश दिया गया है कि जीवन की समस्या को हमें समझना चाहिए और उसका हल निकालने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। एक बात बताना भूल गया, ये देखिए जब जंगल में अग्नि लगती है तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से बंद नहीं होती, अपने प्रयासों से नहीं बंद होती, ये कहने का आशय है। समझ पा रहे हैं? वो जब ऊपर से बादल मेघ पानी गिराते हैं तब बंद होता है, और उसमें सामूहिक रूप से लोग जलते हैं, पेड़ भी जलते हैं खड़े खड़े और जानवर भी जलते हैं
इधर उधर भाग रहे, किसी को कोई सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, देख रहे हैं ज़िंदगी में, आप देख रहे रशिया में झगड़ा हो रहा है, कहाँ चाइना में झगड़ा हो रहा है, यहाँ हो रहा है, किसी को ये पता नहीं कि कृष्ण भावना सोल्यूशन है, हरे कृष्ण मंत्र सोल्यूशन है। इज ओके? यहाँ देख रहे हैं लोग कितना वो आंदोलन कर रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन दो, ये दो। कोई बोल रहा है कि गोलोक में हमें रिजर्वेशन दो, कोई झगड़ा कर रहा है, झगड़ा करने की जरूरत भी नहीं है कि, लेकिन कितना आग्रह है क्या किसी का? नहीं है। भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? हाँ बताइए तनिषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वह व्यक्ति जो जीवन की समस्याओं को नहीं जानता वह भौतिक उलझनों में पड़ता है, और समस्या वह है जो केवल शरीर से संबंधित। तो रियल समस्या जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना ही कुकर शुकर, जैसे प्रभुपाद बताते हैं, पशु की तरह संसार से चला जाए। मतलब कुकर नहीं ममता जी, कुकर नहीं, कुकर। तो आप कुकर प्रेशर कुकर बात है, कुकर मीन्स डॉगी। ओके ठीक है, डॉगी की तरह हाँ करते रहते। प्रभात बोलते कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने के लिए इंसान जीवन नहीं। जिस दिन झगड़ा करो उस दिन की बात याद रख देना कि कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने के लिए ये मनुष्य जीवन नहीं। जिस दिन झगड़ा शुरू करे ना, उस किसी से भी करेंगे ना, आज करेंगे नहीं, जिस दिन झगड़ा करें किसी भक्त से या कहीं पे, तो समझ लीजिए पहले स्मरण करना कि मैं भी इस समय कुत्ते की तरह काम कर रहा हूँ। या फीमेल वर्जन आप जानते हैं क्या बोला जाएगा, हम सुनो, ये समझ लेना कि अगर हम दांत दिखा रहे हैं किसी को कि तुम जानते नहीं मैं ये वो, तो हम कुत्ते की तरह काम कर रहे हैं। और आप समझ गए? स्मरण करना कि हम ऐसा कर रहे हैं। अ डिवोटी इज नॉट फाइटिंग विद others for sense gratification. We do fight for establishing Krishna, that's a different thing, but not for sense gratification. If I am fighting for sense gratification, I am an animal. एक इसमें कुछ बात बोलना चलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलना चाहता हूँ। एक बार मैं सुना है, जानते नहीं कौन, नाम भी नहीं पता, कि इस्कॉन के एक सन्यासी पर किसी ने आरोप लगाया कि स्त्री संग करते हैं, ये जो भी कुछ भी है। और बड़े वरिष्ठ सन्यासी थे, जीबीसी ने उनको बुलाया, उनका ये आरोप लगा है कि सही, कहते हैं हाँ सही है, सही है। अब वो बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, हाँ सही है, अमेजिंग नहीं। फिर वो अपने रूम पे चले गए। फिर जो जीबीसी के जो मेन व्यक्ति थे वो आप महाराज के पास, महाराज सही तो नहीं, आपने स्वीकार ऐसा क्यों किया? कहते हैं आई एम नॉट एन एनिमल दैट आई विल डिफेंड माई सेल्फ। मैं एक पशु नहीं हूँ जो मैं अपने को क्या कहते हैं, डिफेंड, क्या बोलेंगे, अपने बचाव करूँ। फिर सभी जीबीसी मेंबर्स ने से क्षमा मांगते हैं। झूठ बात थी, उन पे आरोप झूठा लगाया था, बट क्या कॉन्शियसनेस है। और श्रीवास ठाकुर भी ऐसे किए थे। इज इट नॉट? उनके घर में कीर्तन चलता और बाहर उनको बदनाम करने के लिए व्यक्ति दुर्गा जी की पूजा का सामान रख दिया। दरवाजा खोले तो और मुस्कुराए, कहते अब आप लोगों को समझ में आ गया ना कि मैं दुर्गा जी की पूजा कैसे करता हूँ। सी दे हैव नो डिजायर टू डिफेंड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है बॉडीली आइडेंटिफिकेशन के कारण। अर्जुन भी इस प्रकार से सोच रहे थे ना कि शरीर हम संभाल लेंगे, अरे सबको मरना ही है। दिस ब्रिंग्स टू माय पॉइंट, व्यक्ति वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं। बृहद आरण्य के उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन किस प्रकार से हुआ है? रीना सिंह माता जी कुछ कहना चाहती हैं क्या इस बारे में? यस, कौन व्याकुल है? जिसके पास जॉब नहीं है या और कुछ नहीं है या व्हाटएवर, विशेष ना आकुल। हाँ बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी, नहीं आ रहे। जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को समझने में अपना जीवन व्यतीत करता है, वही मनुष्य अपने जीवन के सही मूल्य को समझ पाता है, और वही तो इसके लिए व्याकुल है, उसके विषय में बताया गया है इस उपनिषद में। माता जी, why you always give a strange tangent answer? No, this is not true. आपने पूरी फिलॉसफी को घुमा दिया। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए इच्छुक नहीं है, वो व्यक्ति व्याकुल है। एनीवेज, आपका वर्जन भी ठीक है, वो अलग प्रकार का है। वो बात है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है, वो व्याकुलता हृदय को जलाती नहीं है। कोई बात नहीं, यू आर न्यू, आई थिंक इट्स ओके, फाइन। सो इट वाज अ फनी आंसर। नॉट, सिद्धांत तो सही है कि जो व्यक्ति भक्ति प्राप्त करना चाहता है वो व्याकुल होता है, लेकिन यहाँ जो उसका वर्णन हुआ है कि व्यक्ति भक्ति के लिए कोई रुचि नहीं रखता और बाकी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बहुत व्याकुल रहता है। कौन कृपण एवं कौन ब्राह्मण कहलाता है? इधर ब्राह्मण बताएंगे अनीश प्रभु।
एवं कृपण लोग अपना सारा समय किस प्रकार गवा देते हैं? ये बहुत देर चुपचाप बैठे रहते हैं। बोलिए उनको, बोलिए। हाँ बोलिए। मेरी वो फील्ड ऑफ विजन से साइड में रहते हैं, दिखते नहीं, हाँ छुप जाते हैं, बहुत चालू आदमी है। हाँ बोलिए। कृपण वो है जो मनुष्य जीवन में ये अपने समस्याओं को हल करने से हल नहीं करता जी, और आत्म साक्षात के विज्ञान को समझने के बिना मर जाता है। ठीक है। और ब्राह्मण और एवं कौन ब्राह्मण कहलाते हैं? ब्राह्मण वो कहलाते हैं जो वेदों का ज्ञान देते हैं और जिनको प्रामाणिक परंपरा में वेदों का अध्ययन करते हैं और दूसरों को बताते हैं। पहला तो सही उत्तर दिया आपने, और पहले वाले को कंट्रास्ट करना था, बस वो ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण मतलब उदार, आत्म साक्षात का प्रयास करते हैं मनुष्य जीवन में, सिंपल है। कृपण लोग अपना सारा समय किस प्रकार गंवा देते हैं? अमल कृष्णा बताओ, कहाँ वेस्ट करते हैं? हाँ बताइए। जो कृपण लोग होते हैं वो अपना सारा समय केवल पत्नी बच्चे वगैरह घर की आसक्ति में गवा देते हैं, और इस जो मानव जीवन का असली उद्देश्य है भगवान को जानना, उससे वो विमुख रहते हैं। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र निर्णाम संति सहस्रश अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। मनुष्य प्रायः किन में आसक्त रहता है एवं कृपण पूरा जीवन कौन सी भ्रांति में व्यतीत कर देते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर देंगे जय वृंदा माता जी। शायद इन्होंने सेट किया है प्रश्न, इज इट नॉट? बट दिस क्वेश्चन इज रियली नाइस। उत्तर नहीं पता है, ऐसे सेट कर दिया। मैंने सेट किया? नहीं सेट किया आपने, नहीं पता। ये तो बहुत आसान है। मनुष्य प्राय किन में आसक्त रहता है? तो जनरल उत्तर है। हाँ बताइए। घर, परिवार। हाँ, देह पत्र कलत्रादिषु आत्म सैन्यषु सस्वपि तेषाम प्रमत्त निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। तो सुना है ना श्लोक? देह में आसक्त रहता है, पत्नी में, बच्चों में आसक्त रहता है, और कृपण पूरा जीवन कौन सी भ्रांति में व्यतीत कर देते हैं? हाँ, अपने परिवार को मृत्यु से बचा लेंगे। और इसीलिए बोलते हैं भजन क्या कर रहे हो, अपने लिए कुछ करो। ये क्या कर रहे हो? जप हरे कृष्णा इत्यादि। अंततः अर्जुन को क्या एहसास हो गया? ओके, लास्ट क्वेश्चन, हु शुड आंसर? वर्षा माता जी विल गिव। साधना माता जी को देते हैं। और भी क्वेश्चन है? और है, मुझे लगा लास्ट है। हाँ, साधना माता जी लास्ट। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो अर्जुन क्योंकि बुद्धिमान थे, तो इतना जो उन्होंने डिस्कशन किया तो उससे उनको समझ में आ गया कि ये जो पारिवारिक सदस्यों के प्रति उनकी आसक्ति थी कि मैं इनको बचा लूं, या उनके मृत्यु से जो उनको भय हो रहा था, वो समझ गया कि मेरी उलझन का मेन कारण यही है। तो अंत में उनको एहसास हो गया कि मुझे ये आसक्ति नहीं करनी चाहिए, और यह भी एहसास हो गया कि मेरी भौतिक बुद्धि से इसका सोल्यूशन निकल नहीं रहा है। वेरी गुड। अर्जुन परम गुरु भगवान कृष्ण से क्या अनुरोध कर रहे हैं एवं किस प्रकार? अमल कृष्ण प्रभु, तनिषा माता जी, हु वांट टू? अमल? ओके, अमल प्लीज। हरे कृष्णा। भगवान अर्जुन कहते हैं भगवान से कि कोई निश्चय हल निकाल के, मतलब निश्चय हल निकालने के लिए, उनकी समस्या का निश्चय हल निकालने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, और वह शिष्य, और वो अपने आप को शिष्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, और भगवान गुरु के रूप में उनको उपदेश दे रहे हैं। शिष्य के रूप में वह प्रस्तुत हुए, हाँ, ग्रहण करना चाहते हैं और भगवान के शरणागत हैं, इस प्रकार से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, गुरु तथा शिष्य की बातें कैसी होती हैं एवं कौन भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और कौन गीता समझने वाले प्रथम शिष्य? दिस इज वेरी इजी। एक मिनट माता जी। Tanisha, she is also most young among our groups in the group, so let her, will give you the easy one, same as ना। हाँ बोलिए। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं, और भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं, और गीता समझने वाले प्रथम शिष्य अर्जुन। हाँ, गुरु के पास जाके गुरु जी ठीक हैं, इस तरह के प्रश्न नहीं किए जाते हैं। गुरु जी तो ठीक है, ठीक तो हम नहीं है कि नहीं? हमेशा पूछना चाहिए गुरु जी हम क्या सेवा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आंखों से देखा एक माता जी, एक सन्यासी को, परम पूज्य नवगेंद्र महाराज जी बस मंगल आरती के बाहर निकले। महाराज जी आप ओके हैं? महाराज जी तो हमेशा ओके हैं, चाहे वो बीमार भी हो चाहे कुछ भी, वो हमेशा ओके, इज ऑलवेज हैप्पी। आप ओके हो कि नहीं? दे डोंट नो व्हाट इज, ऐसा आर यू ओके?
व्हाट इज दिस? कल्चर हमको पता ही नहीं है। साधुओं को क्या पूछेंगे आर यू ओके? और देखो प्रैक्टिकली हर व्यक्ति यही बोलता है, बस यही शूद्र का लक्षण है। तुम्हारा देह ठीक है ना, तुम ठीक हो मतलब तुम्हारा देह। कोई पूछता है तुम्हारा भजन ठीक है? कोई पूछता है तुमको? बताइए, कोई पूछता है कि आपको माला ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई नहीं पूछता, इज इट नॉट? और जो पूछता है वो खराब लगता है देखने में, है कि नहीं? ये पूछ लेगा तो कहेंगे भाई तलवार होती तो हम बस अब, है कि नहीं? हाँ, क्षत्रिय धर्म का पालन कर दिए होते। कौन पूछता है बताइए कि तुमने, ये कोई पूछ रहा है कि 16 माला तुमने सुबह से किया कि नहीं किया? अभी देखिए एक व्यक्ति, हम थोड़ा सा हमारा स्वभाव से फायदा हो जाता है। एक व्यक्ति हमको बोले, माता जी के मित्र, बाद में मैसेज, बहुत लंबा मैसेज करी, प्रभु जी हम आपके शरणागत हैं, ये वो। हमने कहा ये फंस गई बेचारी, गलत व्यक्ति को पूछ रही है। हमने पहला मैसेज किया, देखिए हम लूलू ट्रेनिंग नहीं देते, इट्स नॉट अ लूलू ट्रेनिंग प्रोग्राम। हमने कहा माला सुबह करो, नहीं उठ पाए। हमने कहा लूलू कहीं की, मैंने कहा नहीं, पहले बोला सीधे, प्लीज़ एक्सेप्ट माई ब्लेसिंग्स, नालायक कहीं की, सुबह क्यों नहीं उठे? और आज उसने, आज कल रात 10 बजे सो गई, अपने आप 12:45 में नींद खुली पूरी हो गई, अपने आप उठ गई, मुझे मैसेज करनी कि मैंने 16 माला कर लिया, फिर सो गया। हमने कहा चलेगा। अनलेस यू हिट पीपल, इट इज साधकस। हिट मीन्स ना थोड़ा झटका मत नहीं दो। मान लो गुस्से में कोई बोले क्या समझते हैं हम 16 माला नहीं कर पाएंगे, हम करके दिखाते हैं, तो अच्छा है ना? थोड़ा पिंच करना पड़ता है, थोड़ा पिंच करना पड़ता है। देखा ना, कुतस्त वाकश्मलमिदम, ये नहीं कि वो विश्व में हमारे से लीपा पोती गुरु जी नहीं करते हैं। तो जो लीपा पोती करते हैं वो कभी ठीक भी नहीं कर पाते किसी को। देखो आप अच्छे हो, सब चल रहा है, सब बढ़िया, वो जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा करना पड़ता है। मनुष्य रूप कृष्ण एवं अजन्मा कृष्ण कहने से श्रीला प्रभुपाद क्या स्पष्ट कर रहे हैं, ये मैं बताता हूँ। पहले आपको मनुष्य रूप कृष्ण के शरणागत होना, क्योंकि आप अजन्मा कृष्ण को देख नहीं पा रहे हैं। कि यही बोलते हैं ना लोग। और उसके बाद जैसे जैसे भजन आपका बढ़ेगा, आप अजन्मा कृष्ण की अनुभूति अपने ही अंदर करेंगे कि आप ही वही अजन्मा कृष्ण हैं। क्या ये यही बात बोलते हैं? मेरी बात को काटिए। कौन कौन क्षत्रिय यहाँ पे है? ये देखो, ये क्षत्रिय, ये तो युद्ध पूरा हो गया, उसके बाद सोच रहे मैं किसकी पार्टी में हूँ, है कि नहीं? ओके, अनुष्का माता जी वांट्स टू आंसर। यस प्लीज। मैं बिल्कुल नितांत बकवास किया हूं जानबूझ करके, तो उस बकवास को आप निरस्त कीजिए, लेकिन गाली नहीं देना मेरे को, मैं खाली आर्ग्यूमेंट करके बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। कृष्ण के अंतर तथा बाह्य में, थोड़ा जोर से बोलिए, ऐसे कौन मानेगा आपकी बात? हाँ। कृष्ण के अंतर तथा बाह्य में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है। अंदर बाहर आप क्या बोल रहे हैं? जन्मा कृष्ण और ये मनुष्य रूप कृष्ण, भगवान निराकृति जरूर हैं, लेकिन भगवान का अंदर बाहर कुछ नहीं है। अब भले श्लोक ना पता हो, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। देह देही विभेदोयम ना विद्यते ईश्वरः क्वचित। कुछ याद हो रहा है? देह देही विभेदोयम ना विद्यते ईश्वरः क्वचित। देह देही, देह और देही का भेद, अयम, ये भेद ईश्वर में, भगवान में कभी नहीं होता है। कभी नहीं मतलब ना अनादि काल से न कभी हुआ और न अनंत काल तक होता है। बहुत इजी श्लोक है, ये उपनिषद का श्लोक है, आगे आप टीका में देखने वाले हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। देह देही विभेदो अयम न विद्यते ईश्वरः क्वचित। अर्थ समझ रहे तो याद हो जाएगा, ठीक है? और इसका भगवद गीता को समझने से क्या संबंध है? जब तक व्यक्ति रामकृष्ण प्रभु की बात से नहीं पूछेगा तो उत्तर समझ में नहीं आएगा। क्या इसका संबंध है? अजन्मा कृष्ण और मनुष्य रूप कृष्ण को के बारे में प्रभुपाद ने क्या स्पष्ट किया, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? ये भी तलवार, ये भी इनका, ये भी गांडीव ढूंढ रहे हैं। युद्ध शुरू हो गया, हमारा गांडीव कहाँ गया? हाँ बोलिए। आप क्या सोच रहे हैं? सामने बैठेंगे तो हम देख नहीं रहे कि क्या कर रहे हैं, आप बताओ। इसमें लिखा है, बता रहे हैं प्रभुपाद जी की वैसे दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो लोग ऐसा स्वीकार कर रहे हैं उनका वो मूर्ख है, उनके ज्ञान की देखो अभी क्या बोल गई है। वैसे दोनों में अंतर नहीं है, क्या मतलब है? मतलब भगवान के अंदर और बाह्य की बात कर रहे हैं। अंदर और बाह्य कुछ है ही नहीं, इस तरह से ये समझना होगा। अंतर नहीं है इस तरह से बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि अंदर है लेकिन अभिन्नता है और भेद अभेद। अंदर बाहर का कंसेप्ट भगवान का है नहीं। पहले तो बताइए भगवान के बाहर क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं। अंदर बाहर कंसेप्ट भगवान का नहीं है। यद्यपि भगवान का रूप है, लेकिन अंदर बाहर का आप मत सोचिए। उसमें देह और देही का अंतर नहीं, ये समझाना पड़ेगा। द्वंद्व भी ठीक नहीं है, हाँ सही है। और इससे भगवान को समझने से क्या संबंध है?
इसमें लिखा है ना कि इसका भगवद गीता को समझने से क्या संबंध है? तो जब तक व्यक्ति भगवान को समझ नहीं पाएगा तो भगवान से जो ज्ञान आ रहा है वो भी नहीं समझ। जी हाँ, अगर वो सोचे कि ये भी इंसान है जो बोल रहा है तो वो कभी गीता को नहीं समझेगा। श्रीधरी, कृपणता का क्या अर्थ है एवं इसके परिणाम स्वरूप अर्जुन की क्या मनोस्थिति इंगित हो रही है? ये तो समझ में नहीं आएगा, याद ही नहीं होगा। कौन? ओके वर्षा माता जी वांट टू ट्राई प्लीज। मैं भी भूल गया हूँ तो घबराई मत। कृष्ण प्रभु जी, मुझे ये प्रश्न बहुत रिपीटेटिव लग रहा है क्योंकि रिपीटेटिव नहीं है। कृपणता मतलब जो कृपण है, जो मानव जीवन की समस्या को हल नहीं कर पाता। ना, ये आपको श्रीधरी देखनी पड़ेगी। श्रीधरी देखी जाए। ओके, कृष्णलादनी माता जी, आचार्य लोग वही शब्द का अर्थ अलग अलग किस तरह से देते हैं। हाँ बोलिए। इधर कृपणता का ये अर्थ है कि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं इनको मार के जीवित कैसे रहूंगा। एकदम छोटा विचार। और जो कुल क्षय का जो पाप लगेगा उससे उनको भय हो रहा है और इसी के कारण उनका जो स्वभाव है, क्षत्रिय स्वभाव है, वो उपहत हो रहा है। देखा, हल्का सा अलग फ्लेवर है। यस, ये कोई बात नहीं, तो बहुत पहले डिस्कस किया था, कल किया था, तो इतने देर में याद नहीं रहता है कि आपको ही नहीं, मुझे भी भूल गया था, मैंने देखा इसलिए टीका। ठीक है, कोई बात नहीं, सही था। नेक्स्ट कहाँ गया? अर्जुन का धर्म सम्मूढ़म चेता एवं श्रेय कहने से क्या आशय है? श्रीधरी के अनुसार बहुत सिंपल है। हम बोलिए से, अगर याद है तो। धर्म सम्मूढ़ चेता से उनका कहने का ये मतलब है कि वो बोल रहे हैं कि मैं युद्ध की इच्छा को त्याग कर भिक्षाटन करके कैसे जीऊंगा? युद्ध करूं कि भिक्षा करूं? ये इस मायने में करूं या भिक्षा करूं? क्षत्रिय का धर्म क्या है? इसको लेके वो संदिग्ध हैं। और श्रेय मतलब वो पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि मेरा परम श्रेय क्या है। हाँ, श्रेय मतलब परम श्रेय क्या है? क्या युक्त होगा? हाँ, मेरे लिए क्या युक्त होगा, बस ये अर्थ है। श्लोक में कौन से शब्दों द्वारा अर्जुन की शरणागति सूचित हो रही है? शब्दों के अर्थ के साथ बताइए। साधना माता जी वांटू से। चलिए, इधर कौन से बोलेगा? रुद्र हरि प्रभु, सॉरी राम हरि प्रभु बोलेंगे। राम प्रपन्ना शब्द से सूचित हो रहा है कि। परफेक्ट। सारार्थ वर्षनी श्लोक का लिंक समझाइए, क्या लिंक था? हाँ, अरे बताइए अरे बताइए क्या दिक्कत है? बड़ी तेज हो गई लग रहा है। हाँ, ब्राह्मी तो नहीं खा रही हैं आप? हाँ बोलिए। ठीक है, बोलिए। हाँ, अगर श्री कृष्ण ऐसे कहें कि क्षत्रिय होकर भी तुम ये भिक्षाटन करने की अगर तुम निर्णय कर ही लिया है तो तुम मेरे से जान के क्या करोगे? तो मित्र की तरह बर्ताव कर रहे थे, बहस बांध रहे हो। हाँ। तब भगवान यहाँ बोल रहे नहीं, हम अब समझ नहीं पा रहे हैं, हम आपके शरणागत। वाह, 24 घंटे के बाद भी आपको याद है। गुड। कार्पण्य क्या है एवं धर्म की गति के विषय में अर्जुन क्या कह रहे हैं? अरे देख के ही बोल दीजिए। अमल कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, साराद्वर्षिणी के अनुसार बताया गया था कि स्वाभाविक वीरता का त्याग ही कार्पण्यता है जो अर्जुन में दिख रही है। और धर्म की गति के विषय में अर्जुन कह रहे हैं कि धर्म की गति बहुत सूक्ष्म होती है, इसलिए मैं इसके बारे में जान नहीं पा रहा हूँ, इसलिए भगवान मैं आपको पूछ रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। खेल में सीक्रेट आप लोग इतनी देर तक कैसे याद रख लेते सारी बात? वाह, वेरी नाइस। अंततः लास्ट का प्रश्न कौन देगा? दिस इज अ प्राइज क्वेश्चन। अंततः अर्जुन श्री भगवान को क्या आश्वासन देते हैं? अर्जुन श्री भगवान को क्या आश्वासन देते हैं? वाह, दिस इज अ गुड वे ऑफ पुटिंग इट। यस, वेरी गुड वन। दीक्षा लेना चाहते हो तो शिष्य को भी कुछ बोलना पड़ेगा। वाह, तरिषा माता जी प्लीज आंसर। अर्जुन भगवान को यह आश्वासन दे रहे हैं कि अब जब मैंने आपके शिष्यत्व को स्वीकार किया है तो अब से मैं आपकी बातों का व्यर्थ ही खंडन नहीं करूंगा। सुपर माता जी। अब मैं खाना तो यहाँ से मुझे बनाना भी नहीं आता है और मैं भेज भी नहीं सकता हूँ, लेकिन मन के द्वारा मैं आपको भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा कुक बनाएं। अब भगवान हैं ही, आप और अच्छा भगवान से बना के भगवान को खिलाइए और खूब खाइए। बहुत अच्छा उत्तर दिया। आश्वासन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई एम नॉट गोइंग टू रिवोल्ट टू योर इंस्ट्रक्शन, दैट्स अ होल पॉइंट। मैं अब अपने ये नहीं प्रस्तुत करूँ कि मेरी बुद्धि आपसे तेज चलती है, तब गुरु कुछ नहीं बोल पाएंगे, कोई नहीं बोल पाएगा। आप ही बोल पाएंगे, किसी को बताओ जो कहेंगे मैं तो बहुत जानता हूँ। एक बात मैं इसमें मजाक के लिए बोलूँगा। एक बार हम एक घर में प्रचार करने के लिए गए थे और एक व्यक्ति बगल में आके बोले, जहाँ आप हैं वहाँ पहले ही पहुँच चुके हैं। अच्छा, हमने कहा इनको पूड़ी खिलाओ इनको।
कोई उपदेश नहीं दिया। और मैं मन में सोच रहा था, मान लो मैं गड्ढे में गिरा हूँ तो आपकी बात का तो उत्तर ये हो गया ना कि हम पहले गड्ढे में गिरे हुए हैं। इज इट नॉट? ऐसा लोग मुख पे बोलते हैं। जानकी माता जी डिड नॉट गिव एनी आंसर, व्हाट इज दिस, इट वाज सो इजी। ओके, एनीवेज, सो विल मीट इन द इवनिंग, कृष्णा विलिंग। हम आज पारायण रहने देते हैं, बहुत लंबा हो गया है। हाँ, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेचारों को नौकरी भी करना है, ठीक है ना। सो विल डू टुमारो। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।